अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़ल, शुक्र अल्लाह का। वालेकुम सलाम। सेंड शर्ट। आज सर्दी ज़्यादा है, आज क्या चक्कर है? आज बड़ा स्लो आ रहे हैं लोग, 14 अभी तक सिर्फ आए हैं। चौथा मिनट स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन 4 मिनट हो गए हैं। क्या प्रोग्रेस जा रही है जी? वालेकुम सलाम। सर, मेरे क्लाइंट कह रहे हैं कि वो एक प्रोजेक्ट करना मेरे साथ, मैं उसको अलग से करूं या उसके साथ ऐड कर लूं पैसों में? अलग कर लें तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगर वो फाइबर वाला क्लाइंट आपका अगर है तो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आपको 10 चाहिए, $400 और 10 ऑर्डर्स आपको चाहिए लेवल 1 में जाने के लिए, तो वो नंबर काउंट हो जाएगा। फीस तो आपको सेम ही पड़नी है, तो इसलिए बेशक सेपरेट उसको स्टार्ट कर लें। मॉर्निंग। चलें, माशाल्लाह गिग बन गई तो आगे भी सब कुछ बेहतर ही होगा। चलें, गुड हो गया इस बार। वीकली वीक्स के ऊपर अगर एसईओ का कुछ आ जाए तो वो भी छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। गिग और बिड में, गिग सर्विस है आपकी, फाइवर पे गिग है, मतलब सर्विस आपने अपनी सर्विस पहले इनलिस्ट की हुई है, आपने बताया हुआ है
आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। बिड होता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, आप अपनी बिडिंग कर रहे हो, अपनी कोटेशन जो है ना किसी प्रोजेक्ट के लिए सबमिट करवा रहे हो, तो आप बिड ये होती है आपकी। अपनी प्राइसिंग के साथ, अपने प्रपोजल के साथ आप किसी प्रोजेक्ट को विन करने के लिए उस पे कोटेशन जो है ना प्लेस करते हैं, उसको बिड बोलते हैं। नहीं, आपका नाम शो नहीं हो रहा फेसबुक यूजर। फायर वाला नया ऑर्डर बनवा लें। हाँ जी, नया ऑर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। तलहा यार, आप शेयर कर सकते हैं, स्लाइड शेयर में तो शेयर की जा सकती हैं, क्योंकि स्लाइड्स अक्सर होती हैं कि अबाउट द बिजनेस आप बना देते हो, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है कि बिजनेस आपका क्या करता है, उसकी मेन सर्विसेज क्या है। आप उस तरह का बना के ना एक मतलब पूरा बिजनेस के लिए बना के उसको आप पब्लिश करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब वहां पे बिजनेस की इन्फो है, बिजनेस के बारे में है, तो वो बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। वो फिर आप इट्स ओके अगर आप उस मल्टीपल स्लाइड शेयर पे शेयर करते हैं, क्योंकि उसका जो थीम है वो ये है कि वो अबाउट द बिजनेस है, तो अबाउट द बिजनेस चेंज तो नहीं हो सकता ना। एक जगह पे हम बोलें कि बिजनेस ये करता है या हमारा बिजनेस ये है, और दूसरी जगह पे जाके वर्ड चेंज कर दें अपने कि नहीं ये नहीं ये है, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वहां पे कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। नेचर ऑफ बैकलिस्ट के ऊपर बेस करता है ना। अटेंडेंस वाला पेज शो नहीं हो रहा है, जैसा आप देखिएगा प्लीज, अगर अभी ऑन नहीं किया अभी तक तो ऑन कर दें। जी सलमान पूछे। जी मिसबा, जो 30 डायरेक्टरीज की बनाई है उस पर ऐड कर दें आप, हो सकता है 30 में से सिर्फ 4-5 आपको अप्रूवल दें, बाकी ना दें। तो इसलिए इट्स अबाउट कि आप मल्टीपल डायरेक्टरीज जो अच्छी क्वालिटी की हैं उनके ऊपर लिस्टिंग करेंगे, फिर जो आपको अप्रूवल देते जाएंगे आप उनको अलग से सेव करते जाना एक एक्सेल शीट के अंदर। लाइक मेंशन कर देना कि ये डायरेक्टरी मुझे कितने दिन में अप्रूवल दे रही है, फौरन दे रही है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 वीक बाद, ताकि दोबारा जब कोई नया क्लाइंट आएगा तो फिर आपको दोबारा से डायरेक्टरीज की साइट फाइंड नहीं करना पड़ेंगी। आपके पास प्रूवन एक मतलब प्योरीफाइड लिस्ट पड़ी हुई है जहाँ पे लाजमी मिलता ही मिलता है लिंक हमें, तो हम लोग उसी को यूज कर लेंगे। सकलैन ऑफर रिक्वेस्ट टेम्पलेट जो होता है ना, जो बाय रिक्वेस्ट होती है जिसपे आप अप्लाई कर रहे होते हो, अब आप अप्लाई करते हो आप कस्टमाइज पूरा लिख के अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप चाहें तो कोई एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं जो मतलब हर दफा अप्लाई करते हुए आप जो पूरा राइट करते हो उसके बजाय आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आ जाया करेगी, उसके अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होंगी चेंजेस करोगे और वो सबमिट कर दिया करोगे। तो स्पीड अप करने के लिए आपका अप्लाई करने का जो कोटेशन सेंड करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन हर जॉब पे सेम ही अप्लाई ना करते रहना, कॉपी पेस्ट, थोड़ा बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी एज पर द जॉब। क्लाइंट की साइड का ऑफ एसईओ कर रहे हैं हम, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से मेथड ठीक रहेंगे और मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। सलमान, मैंने आपको बोला है कि जब हम लोग एसईओ कर रहे हैं ना, ये जो मैं आपको टाइम्स बता रहा हूँ, मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ ना, समझ लो ये मैं आपको एज अ बोनस बता रहा हूँ इतनी चीजें। मेरी बात यहाँ पे खत्म थी कि अच्छी अथॉरिटी की साइट हो, उसमें रेलिवेंसी आपको मिलती है तो आप उसमें जाके लिंक लगा लें, उस साइट के अंदर लिंक लगा लें। वो कमेंट से मिलता है, वो वीडियो से मिलता है, वो इमेज से मिलता है, वो आर्टिकल सबमिट करके मिलता है, किसी तरह से मिलता है, हम वहां पे लिंक लगाने की ट्राई करेंगे। ठीक है। अब ये जो चीजें बता रहा हूँ मैं सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ कि किस किस तरह की साइट्स होती हैं दुनिया में जहां पे लिंक्स लग सकते हैं और वो कैसे लगते हैं, तो वो सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए मैं आपको ये सब चीजें करवा रहा हूँ। तो ये एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको अवेयरनेस मिले, क्योंकि ये लिंक्स इंडिविजुअली भी सेल होते हैं। ठीक है। अब कितने लिंक्स लगाने हैं कितने नहीं लगाने, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम लोग क्या करते होते हैं, हमेशा हमारा जो स्टार्टिंग होती है ना, हम अपने कंपेटिटर्स के बैकलिंक्स को हंट करते होते हैं कि वो कहाँ से लिंक्स ले रहे हैं, उनकी कौन कौन सी साइट से उन्होंने लिंक लिए हुए हैं, और फिर वहां पे हम पूरी ट्राई करते हैं कि हमें भी वहां से लिंक मिले। और प्लस हम अपनी एफर्ट्स अलग से भी कर रहे होते हैं कि उनसे अच्छे लिंक्स भी हम फाइंड करें, ताकि हम उन्हें ओवरऑल बीट करें और हम लोग आगे जाएं। ठीक है। तो इट्स अबाउट के लिंक्स लगा रहे हो, साथ साथ आप अपना जो प्रोफाइल है, अपना जो अपनी साइट के ऊपर उसका अफेक्ट हो रहा है, जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसको चेक करते रहते हो टाइम टू टाइम, कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं। वो गूगल सर्च कंसोल से पता लगती हैं, वो टूल्स के थ्रू पता लगती हैं, वो रैंकिंग्स के थ्रू पता लगती हैं, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता लगती हैं। तो हम लोग उसके बेस पे फिर देखते हैं कि अब और कितना काम करें, क्या करें, कौन सा कीवर्ड ऊपर आ रहा है, कौन सा कीवर्ड पेज 1 पे ऑलरेडी आ चुका हुआ है, कौन सा नहीं आया। जो आ चुका है उस पर काम जरा रोक देंगे, जो नहीं आया हुआ उस पर ज्यादा फोकस कर लेंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इसमें इसलिए मैंने बोला था कि ये कोई एक आधे मंथ की बात नहीं है, पूरी काफी इसमें आप 4-6 माह तो नॉर्मल टाइम देते हो क्लाइंट को, और इससे ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कंपटीशन पे।
गूगल पे रैंकिंग मैनुअल भी हो सकती है और आपके टूल्स के थ्रू भी हो सकती है, जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं। और गूगल सर्च कंसोल में भी आपको रैंकिंग का पता लग जाता है, कौन कौन से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, बस एक दो दिन वेट कर लें। और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी आपको आइडिया हो रहा होता है। कोई इतना ज्यादा ना, हाँ ठीक है, अच्छी बात है अगर आप वर्ड वगैरह पे प्रपोजल बना लेते हो, कोई उसको वीकली एक्शन प्लान बना के देते हो, इस वीक में ये करूंगा वो करूंगा। वरना इट्स अबाउट शेयरिंग योर स्ट्रेटेजी। वो आप सिंपल वर्ड्स में भी शेयर कर सकते हैं कि मैंने करना क्या है अपने काम के अंदर। तो एक्शन प्लान स्ट्रेटेजी असल में ये होती है कि आप क्या करोगे, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे और आपने उसको बताना है मैं क्या करूंगा। अब उसको अगर आप वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई शेप देना चाहते हैं तो आपके पास बड़ी टेम्पलेट्स भी पड़ी हुई हैं बहुत सारी वेब पे, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, या आप खुद से बना के दे दें, वर्ड पे बनाएं, पीडीएफ में कन्वर्ट करें और भेज दें। सकलैन मैंने सिंपल बात बताई है सब लोगों को। अगर अप्लाई कर रहे हो ना, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, पीपल पावर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करते हुए उस बंदे को आपने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। अगर मैं अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रखता हूँ और मुझे कोई काम चाहिए, सपोज मुझे अपनी साइट की रैंकिंग चाहिए, मैंने वहां पे जॉब पोस्ट की है, भाई मेरी वेबसाइट है एंड आई नीड समवन हु कैन रैंक माय वेबसाइट ऑन google.com, google.com.au, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, .co.uk में, किसी भी जगह पे मैं कहता हूँ स्पेसिफिकली मुझे रैंक करना है। अब आपका क्या काम होना चाहिए, अगर उसने वेबसाइट साथ शेयर कर दी है तो आप एक ऑडिट रन करें, उसकी फाइंड अपनी सारी फाइंडिंग्स अटैच करें अप्लाई करते हुए, और उसको बताएं कि मैंने एक फ्री ऑडिट आपके लिए रन किया है और उसमें मैंने ये इश्यूज जो है ना वो इनकाउंटर किए हैं, और इनको मैं फिक्स भी कर सकता हूँ और इसके आगे मेरी ये स्ट्रेटेजी होगी, वो सारी चीज उसको एक्सप्लेन कर दें। तो वो जो आप ऑडिट पहले से करके उसको दे रहे हैं वो आपकी तरफ से एक वैल्यू है जो शायद बाकी लोग ना दे रहे हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू दिया करें, या अगर उसने साइट शेयर नहीं की हुई तो उसे पूछ लें कि इफ यू कैन गेट मी योर वेबसाइट आई कैन रन अ फ्री ऑडिट फॉर यू एंड लेट यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन, या एंड हाईलाइट द इश्यूज विद द वेबसाइट एंड देन आई विल फिक्स देम। तो आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर द ऑडिट। ठीक है, इस तरह की बात, तो ऑडिट आप फ्री में दे रहे हो तो वैल्यू एक दे रहे हो। तो कोई ना कोई वैल्यू आपने इसको देनी है जिसकी वजह से वो आपको एटलीस्ट आपके साथ मैसेज स्टार्ट करे, क्योंकि मैसेज पहले स्टार्ट वही कर सकता है। तो अपने प्रपोजल में कोई ना कोई वैल्यू रखा करें लाजमी, जिसमें क्लाइंट के लिए नथिंग टू लूज हो, कुछ भी चीज उससे वो वहां पे लूज नहीं कर रहा सिर्फ। लेकिन वो जब आप देखता है कि ये वैल्यू मिल रही है तो वो कहता है यार चलो बात करके देख लेते हैं, मेरा क्या जाता है, फ्री में मिल रहा है ना। तो ये चीज है। कंपेटर्स के बैकलिंक्स के लिए जी बहुत सारे टूल्स हैं, हम मैं बताऊंगा आपको कैसे हम यूज करेंगे उनको। हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स किसी को बता सकते हैं, क्योंकि लोग सुना है लोग हैक कर लेते हैं। नहीं, हैक कैसे कर लेंगे, हैक तो आपकी साइट डायरेक्टली हो सकती है ना, आपके लिंक्स थोड़ी हैक हो जाएंगे। वो तो कोई भी देख सकता है, आप नहीं बताओगे तो वो खुद भी देख सकते हैं। वीडियो गेस्ट जो कर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना सलमान, अगर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि वो खुद भी रैंक हो जाएगी, और रैंक हो जाएगी तो आपको उस पर बेनिफिट मिलेगा। 44 लोग 15 मिनट तक वेट कर लिया है जी। अब हम फिर करते हैं स्टार्ट, क्योंकि बाकी लोग जो हैं मेरा ख्याल है अभी तक सर्दी है तो उठे ही नहीं है वो। कम कम होते जा रहे हैं यार, 50 प्लस में थे अब 50 से नीचे आना शुरू हो गए हो आप लोग। को रैम करो मेरे हाल पे, अपने पे भी मेरे पे भी। अच्छा जी, लेट स्टार्ट। ये आप लोगों ने कल बैकलिंक्स लगाए, अब बाकी जो रह गए क्वेश्चन इंशाल्लाह लास्ट में करते हैं। यहाँ पे अब डिफरेंट तरह के और लिंक्स आ रहे हैं, 7 8 9 10 टाइप के लिंक्स और पड़े हुए हैं, तो इनमें से भी कुछ लिंक्स उठाते हैं। और अभी जितना हमने कर लिया है ना, आपका थोड़ा सा ना एक इस प्रोसेस की समझ आ चुकी होगी, पैटर्न एक थोड़ा माइंड के अंदर ना एक स्केच बन चुका होगा कि ये सारा क्या है जी, जो साइट जैसी होगी वहां से लिंक लेना है। अथॉरिटी स्टैट्स रेलिवेंसी वो सब कुछ कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो तो आपने चेक करना ही करना है हर साइट का। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने वहां से लिंक लिया करना है। तो मैं वो चेक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो चेक नहीं करना, ठीक है, तो वो तो फिक्स्ड है, वो करना ही करना है। अब आपके पास ये कुछ और तरह के लिंक्स आ रहे हैं, तो इनमें से जहां पे हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट लेते हैं ताकि हमें जरा इजी हो जाए। यहाँ पे एक लिंक आ रहा है ऑडियो ऑडियो शेयरिंग, तो वीडियो शेयरिंग हमने कल की थी, आज ऑडियो शेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑडियो शेयरिंग नाम से पता लग रहा है कोई ना कोई ऑडियो वगैरह शेयर करके, म्यूजिक शेयर करके लिंक लिया जाता होगा। तो गूगल पे आए और यहाँ पे लिखें ऑडियो शेयरिंग साइट्स, साइट्स लिस्ट या वेबसाइट्स लिस्ट।
ठीक है। 17 बेस्ट फ्री ऑडियो शेयरिंग साइट्स 2020, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ये 17 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑडियो शेयर की जा सकती है। साउंड क्लाउड है, उसके अलावा यहाँ पे फ्री प्लान भी इसका है, पेड भी है, बैंड कैंप है, और उसके बाद ऑडियो मैक है, मल्टीपल साइट्स आ रहे हैं। प्राइसिंग फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे म्यूजिक साउंड्स वगैरह लोग पब्लिश कर सकते हैं अपने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साउंड क्लाउड हो या ये बाकी जो साइट्स आ रही हैं, तो जहाँ पे फ्री आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप वहाँ पे अपनी ऑडियो अपलोड करते हो। अब ऑडियो में क्या अपलोड किया जाए, तो सबसे ज्यादा ज्यादा जो रिकमेंडेड चीज है ना, सबसे पहली चीज, एक तो एक दफा मैं ना साइट भी ओपन कर लूँ, साउंड क्लाउड, बैंड कैम्प, उसके बाद ऑडियो मैक। ठीक है, 3 साइट्स ओपन कर ली मैंने। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड योर ऑन। यहाँ पे सर्च करें जी, कोई भी अपने सॉन्ग, कोई म्यूजिक सुनना है, और या आप अपलोड अपना कर लें। तो सबसे पहली चीज देखिए, ये वो लिंक है जो अक्सर लोग ट्राई नहीं कर रहे होते। अक्सर लोग इस साइट पे ट्राई नहीं कर रहे होंगे, ऑडियो लिंक्स बहुत कम लोग लगाते हैं। लेकिन एडवांटेज है, क्योंकि इन साइट्स की अथॉरिटीज अच्छी खासी हैं। ये साउंड क्लाउड को आप चेक कर लो, अच्छी खासी अथॉरिटी है। 90 प्लस में या 80 प्लस में डीए होगा, पीए होगा, सब मामला तो होंगे। तो बहुत अच्छी साइट्स हैं, और लोग इसको मिस कर जाते हैं, क्योंकि म्यूजिक लाएंगे कहाँ से, वो सारे मामला कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल सी मैं एक चीज बताता हूँ। क्लाइंट आपके पास है, क्लाइंट से बोल दें, या अगर आप खुद अफोर्ड करते हैं खुद करवा लें। फाइवर के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको आपकी म्यूजिक ऑडियो विद योर कॉपीराइट्स बना के दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे बाइंग में जाता हूँ, यहाँ पे सर्विसेज में आया, ये देखिए ना, म्यूजिक और ऑडियो, ये आपके पास एक सेक्शन पूरा बना भी हुआ है, और आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक और ऑडियो के अंदर अगर ये पूरा लोड हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऑडियो बनवा सकते हैं ताकि कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए किसी का, आपकी अपनी चीज हो। तो म्यूजिक एंड ऑडियो इसमें वॉइस ओवर, ये यहाँ पे आपके पास होगा, सिंगर्स वोकलिस्ट हैं, और यहाँ पे बीट मेकिंग, डीजे मिक्सिंग, डीजे ड्रॉप्स एंड टैग्स, वोकल ट्यूनिंग, ये काफी कुछ आ रहा है। मैं यहाँ पे कहता हूँ सॉन्ग लिखता हूँ। I will produce a professional EDM or pop song for you. I will professionally mix and master your song. I will produce the best synthwave, retrowave, vaporwave song of you. I will mix pitch. तो ये डिफरेंट लोग हैं जो आपको ना सॉन्ग्स बना के दे रहे हैं। आई विल मिक्स एंड मास्टर योर सॉन्ग। कुछ लोग तो सिर्फ मिक्स करके दे रहे हैं, कुछ आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, आई विल मिक्स मास्टर योर सॉन्ग प्रोफेशनली, और उसके बाद काफी कुछ है आपके पास। आई विल बी द मेक वोकलिस्ट फॉर योर नेक्स्ट सॉन्ग। तो आप इनमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सॉन्ग म्यूजिक भी, साउंड्स भी कर सकते हैं, सॉन्ग राइटिंग, थीम सॉन्ग, सॉन्ग कवर, लव सॉन्ग, सॉन्ग राइटर, सॉन्ग प्रोडक्शन। ठीक है, थीम सॉन्ग पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आ जाएंगे लोग। तो यहाँ पे अक्सर लोग हैं जो असल में थी आपको ना सॉन्ग कंपोज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनसे बनवा लें और उसके बाद उसको यूज कर लें। एक ही बहुत है, सिर्फ एक चाहिए। तो ये आपका बेस्ट वे हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी के कॉपीराइट्स नहीं है, ये ऑल इन ऑल आपकी अपनी चीज है। तो आप क्लाइंट को बोल दो कि पैसे जो है ना अपने आप मतलब खुद मुझे मुझे पे कर दो, मैं बनवा देता हूँ, या डायरेक्टली पे कर दो, जो करवाना चाहते हो करवा लें आप। ठीक है, जे पैक ही चलता है जी, वो वाला जो आप बात कर रहे हैं उसकी, इंफोग्राफिक्स की। हम बना लेंगे, म्यूजिक इजी है। चलो जबरदस्त हो गया। और भी चलो, ये तो मैंने आपको बताया ना, ये 100% जेन्युइन हो जाएगा। ये जो आपका बनेगा वो आपके कॉपीराइट्स हैं, वो जहां मर्जी जाके पब्लिश करते रहो। एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गूगल पे आओ, या लिखो रॉयल्टी, फ्री साउंड्स म्यूजिक, ये काफी कुछ आ रहा है। म्यूजिक कर लें, साउंड कर लें, देखें रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट्स, फ्री साउंड, इसके ऊपर भी रॉयल्टी फ्री मिलेंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारे ना साउंड मिल जाएंगे आपको इन साइट्स के ऊपर जो रॉयल्टी फ्री हैं, मतलब जो अवेलेबल फॉर रीयूज है। तो आप इनको लेके भी साइट्स के ऊपर ऐड कर सकते हो। मतलब ये आप यहाँ पे आए, ये साउंड्स हैं, इस पे क्लिक करें,
ये आपके पास मल्टीपल साउंड्स आ गए। इनमें से कोई सा प्ले करके देख भी सकते हैं और फिर लगा भी सकते हैं। जैसे ये 42 सेकंड्स का है, ये तो काउंटर मूविंग एग्जिट कोड। बार इसमें फाइंड करते रहना जो भी चाहिए आपको। आप यहाँ से लेके डाउनलोड करके उसको फिर आप जाके यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट साइट्स हैं रॉयल्टी फ्री, जहाँ पर मिल जाते हैं आपको साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक सब कुछ मिल जाता है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें स्टिल जिस साइट के ऊपर अपलोड कर रहे हो, अगर वो अपना एल्गोरिदम उनका मैच कर रहा है कि वेब पे ये वाला पहले तो अवेलेबल तो नहीं कहीं पे, तो इशू कर सकता है, बट यूजुअली करता नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप अपना एक बनवा लें, एक थीम बनवा लें, 1 मिनट का बनवा लें, 30 सेकंड्स का बनवा लें, बहुत है, बस उसको अपलोड कर दें। तो उसमें क्या होगा, जब अपलोड करोगे ना, तो अपलोड करते हुए डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक आएगा। ये भी होता है इनमें ऐड करने का। सपोज मैं आपको ये साउंड क्लाउड पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे ये एक सॉन्ग है, उसको ओपन करता हूँ। साइन इन करना पड़ेगा। बहरहाल इसके डिस्क्रिप्शन में इसके साथ आप लिंक दे सकते हैं। अभी मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही। अकाउंट क्रिएट करके बता दूं या कर लेंगे? ये अपलोड का ऑप्शन तो है मेरे पास। मैं अगर कहते हो तो करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कर लेना, जैसे आप कहते हैं बताएं मुझे। यहाँ पे हमने असल में सॉन्ग अपलोड करना है या म्यूजिक अपलोड करना है कोई सा भी, और उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन जब म्यूजिक की मांगेगा ना, उसके अंदर हमने लिंक देना है अपना। ये तो खैर सिंगर है, आजकल काफी फेमस हो रहा है, तो इसने तो दिया ही नहीं हुआ। सिंपल इसने अपना बस वो लिखा हुआ है, नाम वगैरह लिखा हुआ है, इसने लिंक नहीं लगाया हुआ है। लेकिन हम लोग अपना लिंक भी ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो करके बता दूं या कर लेंगे? प्ले हो गया। बताएं जी। जैसे इमेज की डिस्क्रिप्शन होती थी वैसे ही आएगा जी। हमने अपनी साइट का कोई भी थीम साउंड बना के, थीम म्यूजिक बना के हम अपलोड कर रहे हैं और लिंक लगा रहे हैं। यार ब्रांड्स नहीं होते, कोक नहीं है, पेप्सी नहीं है, स्प्राइट नहीं है, ये लोग नहीं अपने म्यूजिक बनवाते रहते, ठीक है, और उसको अपलोड करते रहते हैं ना। तो अब वो क्या, वो जो कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड साइट्स हैं, बस उधर ही होना है। मतलब सॉन्ग के मामले में वो चीज नहीं ना होती यहाँ पे। तो आप सिर्फ एक मतलब को वायरल होने के लिए, थोड़ा फेमस होने के लिए आप ये चीजें यूज करते हो। ये आपने मुझे बताना है, अगर कर लेंगे तो ठीक है, अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी यहाँ से डाउनलोड करके एक सैंपल आपको अपलोड करके दिखा सकता हूँ। हर साइट के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन होगा अपलोड करने का। ये देखें, ये साइट आई है ऑडियो मैक, तो ये देखिए ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये साइट है बैंड कैप, तो इसके अंदर भी आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन होगा। अगर साइन इन से पहले ना हुआ तो साइन अप करने के बाद होगा, लेकिन यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिल नहीं रहा। तो आपने साइन अप करना है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा अपलोड करने का। अगर नहीं देगा तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें तो वो साइट्स चाहिए जो फ्री में हमें हमारा जो म्यूजिक है, हमारा जो साउंड है, उसको अपलोड करने का ऑप्शन दे, तो हम लोग सिर्फ उनको यूज करेंगे। उसके बाद ये आपके पास साउंड क्लाउड है, तो इस पे भी ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है आपका क्रिएट अकाउंट के साथ। ये टॉप पे आपके पास अपलोड का ऑप्शन आ रहा था जब आप किसी सॉन्ग पे जाते, ये भी आ रहा है, मेन पे भी आ रहा है। तो इस पे चले जाएं। इसी तरह कोई और साइट ओपन कर लेंगे, वो भी इसी तरह से ही है। तो आप साइट्स को ओपन करेंगे, माई स्पेस है, इसका म्यूजिक सेक्शन है, वहां पे जाके अपलोड किया जा सकता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने एक अगर फाइवर वगैरह से या क्लाइंट को बोल के बना लेंगे म्यूजिक वगैरह और उसको अपलोड कर लेंगे, तो फायदा क्या होगा कि ये अच्छी क्वालिटी की साइट्स हैं, तो चलो हमारा वहां पे भी लिंक लग जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें ऑडियो या साउंड चाहिए, तो वो दे दे ठीक है, ना दे तो फिर आप रॉयल्टी फ्री ऑडियो शेयरिंग, जो ऑडियो म्यूजिक है, ऑडियो साउंड्स हैं, उनको लेके आप अपलोड कर सकते हो और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाना है, जैसे इमेजेस में लगाया था हम लोगों ने, बिल्कुल वैसे वैसे।
कोई भी हो सकता है काशिफ, सिंपल म्यूजिक हो सकता है, मेलोडी हो सकती है सिंपल, मतलब उसमें कोई प्रॉपर सॉन्ग नहीं है, सिर्फ मेलोडी है, साउंड है। और दूसरा ये भी हो सकता है, अगर आप प्रॉपर उसके अंदर वो वोकल्स, मतलब ये जो म्यूजिक प्रॉपर मतलब वॉइस डालते हो और उस तरह से प्रॉपर एक गाना टाइप बनवा लेते हो, तो हर तरह का हो सकता है। खुद रिदम आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं बनाना आता, इस वजह से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, तो जो खुद बना सकता है वो बेस्ट है, बना ले, धमाकेदार आग लगा दे। उधर भी व्यूज आएंगे ना, वहां से भी यहाँ पे क्लिक्स भी आ सकते हैं, तो थीमेटिक सा कोई भी बना सकता है बंदा, जो आपके जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, उसके रिलेटेड हो, अगर वो गाना है, मतलब म्यूजिक प्रॉपर है, वो सॉन्ग है, और अगर सिर्फ साउंड है तो फिर कोई से भी बनवा लें, इट्स अप टू यू, कोई सा बनवा सकते हैं आप लोग। तो ऑडियो शेयरिंग, जैसे वीडियो शेयरिंग की, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इमेज शेयरिंग की, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इन्फोग्राफिक्स मैंने बोला कि उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा, सोर्स वगैरह में। तो इसी तरह से ऑडियो शेयरिंग है, बस साइट्स क्या है, अब ऑडियो साइट्स हैं, वहां पे आपने लिंक शेयर करना है। ऑडियो साइट्स हमें नहीं पता, गूगल पे जाके सर्च कर लें, ऑडियो शेयरिंग साइट्स लिस्ट, लिस्ट आ जाएगी। ऑडियो आपके पास होनी चाहिए, वहां जाके अपलोड कर लो। अब देखें, ये एक वो कारो के नाम से भी एक साइट है, यहाँ पे भी जाके आप अपलोड कर सकते हो, स्टेट पे अपलोड का लिंक ही आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे म्यूजिक अपलोड हो सकता है। तो मल्टीपल साइट्स फाइंड करनी है और फिर वहां ऐड करना है, ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कर लेंगे। यार काशिफ, जरूरी नहीं ना साइट से लिंक, मतलब अब आपके प्लम्बिंग की साइट है तो उसको लिंक कैसे करोगे? या तो उसकी लिरिक्स जो है वो प्लम्बिंग के रिलेटेड बनवा लो, तो वो हो जाएगा, लेकिन इतना इन डेप्थ नहीं देखेगा गूगल की साउंड के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, वो बस ये है कि एक म्यूजिक है, उन्होंने एंटरटेनिंग साइट को भी हिट किया हुआ है, और वहां पे उन्होंने म्यूजिक बना के भी अपलोड किया हुआ है, तो जो म्यूजिक रिलेटेड साइट्स हैं वहां पे हमारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी वो धमाकेदार बना लोगे तो जरा व्यूज वगैरह अच्छे मिल जाएंगे, और उसकी वजह से आपकी ट्रैफिक भी अच्छी आ सकती है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक लिंक है, आर्टिकल सबमिशन। वेब 2.0 आप लोगों ने कर लिया है, जो लोग कल कह रहे थे कि नहीं किया था उन्होंने भी कर लिया है। आर्टिकल सबमिशन क्या होता है? कुछ साइट्स होती हैं जहां पे आर्टिकल सबमिट किए जा सकते हैं, वो है ही साइट्स आर्टिकल सबमिशन की। इसमें हम लोग वो कर सकते हैं। अब देखिए, आर्टिकल्स मतलब यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल सबमिट करोगे तो ही लिंक मिल सकता है, आर्टिकल सबमिशन साइट्स। मैंने गूगल किया, गूगल पे जाके लिखा आर्टिकल सबमिशन साइट्स, मेरे पास आर्टिकल सबमिशन की साइट्स की लिस्ट आ गई, ठीक है। ये साइट्स मेरे पास आ रही हैं। टॉप 111 आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट 2022 रैंक हायर, 300 प्लस हाई पीआर आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट। ये मल्टीपल साइट्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है। ये 300 प्लस है, नवंबर में अपडेट हुआ है, नवंबर 29 को, ये नवंबर ये लास्ट ईयर का है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। 300 साइट्स, इसको ओपन कर लो, इसमें पड़ी होंगी। तो ये वो साइट्स है जहाँ पे अगर आप लोगों ने कुछ भी करना है, यहाँ पे मतलब जो ये आर्टिकल्स की साइट है, यहाँ पे कोई भी पर्सन आके सिर्फ आर्टिकल्स रीड कर सकता है या आर्टिकल सबमिट कर सकता है, ये वो साइट्स हैं। इस वजह से मैंने उनकी लिस्ट ओपन कर दी। अब हमारे पास एक आर्टिकल होना चाहिए, कहीं पे 300 वर्ड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे 500 वर्ड्स की होती है, कहीं पे 800 वर्ड्स की होती है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उनकी, उसके अकॉर्डिंगली हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा और फिर हमें वहां पे पब्लिश करना पड़ेगा। तो मैं लिस्ट देख लेता हूँ और मैं किसी एक आधे में आपको करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है, ताकि आप प्रॉपर बाकी चीज़ों को लेके चल सको। तो ये मल्टीपल आपकी साइट्स आ गई यहाँ पे। ये देखें, गिटहब, ब्लॉगर, हब पेजेस, वोकल मीडिया, डिजाइन आर्टिकल्स, मल्टीपल साइट्स आ रही हैं आपके पास। इसी तरह से ये 300 प्लस की जो लिस्ट थी, यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी साइट्स आ रही होंगी। ये देखिए, ये चेक करें, ये सारी आर्टिकल सबमिशन साइट्स हैं आपके पास। ई हाउ, और ये हब पेजेस, एग्जामिनर, स्पीडो, ये सारी की सारी आपके पास आर्टिकल सबमिशन साइट्स हैं। अब इसमें से देखें, ये ई हाउ अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके अलावा एक और साइट आपने बड़ी देखी होगी, बड़ी फेमस है वो, उसका नाम है मीडियम, medium.com, ये भी देखा होगा आपने। ehow.com, डिजाइन आर्टिकल्स, बहुत सारे हैं यहाँ पे। आर्टिकल सबमिट किए जा सकते हैं, या पढ़े जा सकते हैं, या अपने सबमिट कर सकते हो आप, ठीक है।
ये मीडियम भी है, यही बहुत फेमस है, बहुत अच्छी साइट है, फौरी तौर पे अप्रूवल देती है आर्टिकल का। तो मैं भी यहाँ पे लिंक लगा के दिखाऊँ आपको, ताकि आपको लिंक लाइव नज़र भी आ जाए। तो ये आर्टिकल सबमिशन की साइट्स हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स रीड कर सकते हो या अपने आर्टिकल्स ऐड कर सकते हो। जैसे वेबसाइट डायरेक्टरीज आई थी ना, जब वेबसाइट सबमिट की जा सकती थी, लिंक एंड विद स्मॉल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आर्टिकल सबमिट किए जा सकते हैं। आर्टिकल आपके पास है तो आप अकाउंट बनाएं, सबमिट करें, उसके अंदर अपने लिंक लगाएं, एंड दैट इज इट। अब इसमें और वेब 2.0 में फर्क क्या है, वेब 2.0 में फर्क क्या है? वेब 2.0 के अंदर पहले ब्लॉग या वेबसाइट बनती है और फिर उसके अंदर आर्टिकल सबमिट होता है। वेब 2.0 में पहले वेबसाइट बनती है और उसके अंदर फिर आर्टिकल सबमिट करके आप लिंक लेते हो। ये साइट्स वो हैं जहां पे वेबसाइट पहले नहीं बनानी पड़नी, यहाँ पे कैटेगरीज है, आपने साइन अप करना है और अपनी रेलिवेंट कैटेगरी के अंदर जाके अपना आर्टिकल ऐड करना है। बहुत सारी जो है वो पेंडिंग चले जाएंगे, मीन्स के वो एडमिन देखेगा और उसके बाद अप्रूव करेगा। कुछ ऐसी साइट्स भी होंगी जहाँ पे फौरी तौर पे आपका लिंक लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह की साइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये 300 प्लस लिस्ट है, सारी चेक करोगे, कुछ फौरन हो जाएंगी, कुछ आपकी पेंडिंग जाएंगी, कुछ आपकी जब एडमिन रिव्यू करेगा 2 दिन बाद अप्रूवल आ रहा है, किसी का 1 वीक बाद अप्रूवल आ रहा है, किसी का 1 मंथ बाद आ रहा है, किसी का कभी भी नहीं आएगा। तो हर तरह की साइट आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब साइट जो आपको लिंक दे देती है, उस साइट का लिंक उठा के अपने पास एक एक्सेल मास्टर शीट बना लो, वहां पे रख लिया करें और उसके सामने लिख दिया करें, इसने मुझे फौरन अप्रूवल दिया था, इसने मुझे 2-3 दिन बाद दिया था, इसने मुझे 5 दिन बाद दिया था। ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई क्लाइंट नया आएगा ना, तो फिर आपके पास पहले से एक लिस्ट प्योरीफाइड पड़ी हुई है और आप उसको यूज करते हुए काम कर रहे हो। आपको दोबारा से नए सिरे से सारी साइट्स फाइंड नहीं करनी पड़ती, और आप उन्हीं साइट्स को दोबारा दोबारा चेक नहीं कर रहे होते जहां पे आपको पता है कि लिंक नहीं मिलना या उन्होंने अप्रूवल नहीं देना। तो उससे फिर आप बच जाते हो। जब आप अगर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, जो भी लिंक आपका लग गया उसको मेंशन कर लो अपनी मास्टर शीट में कि ये लाइन यहाँ पे लिंक मिलता है, कितने टाइम के बाद मिलता है वो भी उसके सामने लिख लें, तो वो जरा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये आर्टिकल सबमिशन की साइट है, यहाँ पे आर्टिकल सबमिट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मीडियम है, तो मैं मीडियम पे आपको आर्टिकल सबमिट। स्क्रीन वापस आ गई जी। मीन की ब्लॉग राइटिंग की साइट है, उसको तो इधर लिंक नहीं लगाएंगे। कहाँ पे? म्यूजिक में निशान लगा सकते हो, क्योंकि म्यूजिक जो होता है ना वो थीमेटिक चीज होती है यार। वो किसी भी ब्रांड का, आपको डिफरेंट ब्रांड्स आपको पता है, डिफरेंट लोगों को हायर करके, और मतलब पीएसएल की टीम्स हैं, उन्होंने अपने अपने लिए लोग हायर किए हैं जो गाने गा रहे हैं उनके लिए। पाक आर्मी के पास है बंदा जो गाने सॉन्ग्स गा रहा है। ठीक है, अब पाक आर्मी का सॉन्ग से क्या लेना देना, लेकिन वो उन्होंने फिर भी थीमेटिक एक हायर किया हुआ है। मतलब वो जो एक बंदा है ना, आजकल मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो मतलब उन्होंने हायर किया हुआ है। तो इस तरह कोक का, पेप्सी का टाइम टू टाइम सॉन्ग्स आते रहते हैं। तो वो थीमेटिक चीज है, कोई भी करवा सकता है। तो इसलिए जो नहीं करवा रहे वो लूज कर रहे हैं, हम लोग करवा के चलो कुछ ना कुछ वहां से भी लिंक्स आएंगे, उससे भी अथॉरिटी मिलेगी। विकीपीडिया यार बहुत मुश्किल है, विकीपीडिया के अंदर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, फिर आप लिंक लगा सकते हो। विकीपीडिया में कोई भी बंदा आप उठ के नहीं लगा सकता। जो बंदा वहां पे मतलब या विकीपीडिया पे ना कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको पॉइंट्स मिलते हैं जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन होती है उसकी बेस पे। तो कोई अच्छा कंट्रीब्यूटर है जिसके अच्छे पॉइंट्स हैं वो लगा सकता है, आप नए अकाउंट के साथ मुश्किल है। ठीक हो गया? तो चले मैं मीडियम पे लिंक लगा के दिखाने लगा आपको आर्टिकल सबमिशन साइट्स। और आर्टिकल सबमिशन साइट्स एंड वेब 2.0 में फर्क क्या है? वेब 2.0 में पहले वेबसाइट बनती है और फिर उसके अंदर आर्टिकल पब्लिश होता है। ये बनी बनाई वेबसाइट है, इसमें कैटेगरीज होती हैं और सिर्फ आर्टिकल सबमिशन करनी है आपने। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं, उससे पहले मैं अपना ईमेल ले लूं जो हम ईमेल यूज करते आ रहे हैं। जहां पे कल मैंने फ्लिकर पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ईमेल कॉपी किया और यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा मैं। और यहाँ पे साइन अप विद गूगल भी हो सकता है, मेरे पास जीमेल दूसरे ब्राउजर में ओपन है तो मैं साइन अप विद ईमेल कर लेता हूँ। क्लिक किया, यहाँ पे अपना ईमेल दिया, कंटिन्यू। तो अकाउंट बनाना है सबसे पहले मीडियम पे।
कंटिन्यू। चेक योर बॉक्स, क्लिक द लिंक वी सेंट। उन्होंने मुझे एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजी है, तो मैं अपनी साइट ओपन करता हूँ और मुझे वेरिफिकेशन ईमेल है, उस पर जाता हूँ। ये मीडियम की तरफ से मेल आई है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, वो कह रहे हैं जी इस लिंक को क्लिक करें। तो मैं इस लिंक को कॉपी करके दूसरे ब्राउजर में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे पास है नहीं। तो आपने क्लिक करना है सिंपल, अगर आप सेम ब्राउजर में है तो फिर तो आपने सिंपल क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहे हैं अपना फुल नेम बताएं। ये मैंने जो जे बर्टन रखा हुआ है, जे बर्टन ही रख देते हैं। ईमेल आ गया, क्रिएट अकाउंट, अकाउंट क्रिएट हो गया जी। ठीक है, मीडियम पे अकाउंट बना लिया मैंने। अब आर्टिकल सबमिशन की बारी आती है। जैसे लोगों ने सबमिट किए, मैं भी सबमिट करूंगा अपना आर्टिकल। तो ये आपके पास, जूम कर लो थोड़ा सा, साइन अप करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आपका फेस लगा होगा, या आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे भी फिलहाल कोई पिक्चर नहीं लगाई मैंने, इस वजह से इस तरह से नजर आ रहा है। आप पिक्चर लगा सकते हैं, बल्कि लगा लें ताकि प्रोफेशनल जरा प्रॉपर प्रोफाइल लगे, क्योंकि यहाँ पे ना लोग आपको फॉलो भी करते हैं और आपके जो चीजें आप शेयर कर रहे हैं उसको रीड भी करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप पुराना एक अकाउंट हो आपका और आप उसी के थ्रू मल्टीपल क्लाइंट्स के आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टोरीज सबमिट कर सकते हैं। तो वो ये है कि ओल्ड अकाउंट है, उसके फॉलोअर्स भी हैं, उसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोग उसको, जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे लोग ज्यादा रीड कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे, ट्रैफिक भी आएगी, तो इसलिए उसका बेनिफिट होता है। बहरहाल ये मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो टॉप पे मेरे प्रोफाइल का जो यहाँ पे पिक्चर जाती है, ये राइट अ स्टोरी का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। राइट अ स्टोरी, राइट अ स्टोरी पे क्लिक करूंगा। मेरे पास यहाँ पे मुझसे वो पूछेगा कि आप आर्टिकल का टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी देना चाहते हैं वो ऐड करें। तो सबसे पहले मुझे वो टाइटल पूछ रहा है। टाइटल में आके मैं कोई भी टाइटल लिखूंगा। मैं यहाँ पे एज अ सैम्पल बस कुछ ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। सैम्पल कहाँ से लूँ मैं, ये कर लेते हैं। पब्लिश नहीं करना मैंने, मैं बस वैसे ही आपको दिखाने लगा। तो टाइटल पहले करना था। टाइटल में आर्टिकल सबमिशन साइट 2020 जो था, इसका टाइटल मैंने वही लिख दिया। तो मैं आपको सपोज करके ना एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से ये असल में ऐड होते हैं। और उसके बाद टाइटल के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं लिंक लगना है तो लिंक कैसे लगेगा। जैसे ये हाई पीआर आर्टिकल लिखा हुआ है या ये आर्टिकल सबमिशन लिखा हुआ है, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, इसको तो पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास वो साइन आ रहा है इंसर्ट लिंक वाला। इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना लिंक पेस्ट कर देंगे। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये लिंक है, यहाँ पे आप आए, इसको मैं पूरे को सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, ये एंटर, ये आपका लिंक लग गया इसके ऊपर। ठीक है, अब आप इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं, एंटर किया, ये जगह स्पेस खाली होगी, इसके साथ ये प्लस का साइन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करें। ये पिक्चर, सर्च, ये वीडियो, कोड लगाना है, कोई सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पिक्चर लगानी है, पिक्चर पे क्लिक किया कैमरा पे, और कोई भी पिक्चर जो मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ वो मैं उठा के लगा सकता हूँ। लोगों पर कल वाला पड़ा हुआ लगा दिया, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। फिर कहीं और मुझे पिक्चर लगानी है, कुछ भी करना है, वो भी किया जा सकता है। तो पूरा आर्टिकल लिखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसी तरह से जैसे एक लिंक मैंने लगाया है ये अपनी साइट का, एक दो लिंक आप लगा देंगे डिफरेंट अथॉरिटी साइट्स को, ताकि जेन्युइन सा नेचुरल लगे। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो ये सामने पर पब्लिश ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है 5 टैग्स ऐड करें। इन टैग्स का क्या फायदा होगा कि विद इन मीडियम अगर कोई पर्सन किसी चीज के रेलिवेंट कोई सर्च करना चाह रहा होगा ना, तो वो इन टैग्स की वजह से वहां पे आपके पेरेंट्स आ सकती है, वहां पे ज्यादा अपीयर हो सकते हो अच्छे प्लेसेस पे जहाँ पे ज्यादा लोग रीडिंग करने के लिए आ रहे हैं, और दैट मीन्स के ज्यादा ट्रैफिक आएगी आपके आर्टिकल के ऊपर। तो ट्रैफिक आर्टिकल के ऊपर आई तो आपकी साइट पे भी आ सकती है, क्योंकि आपने उसमें लिंक लगाया हुआ है। और प्लस गूगल जो है वो तो जब इस जो पब्लिश्ड को आपका लिंक होगा जहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ होगा, जब उसको आगे देखेगा तो वो एक वोट काउंट करेगा आपके लिए। तो यहाँ पे टैग्स में आके मैं टैग्स लगा देता हूँ। जैसे मैं अगर कहता हूँ ये बैकलिंक्स के बारे में है, तो बैकलिंक्स, जैसे बैकलिंक्स किया तो ये बैकलिंक स्ट्रेटेजी मुझे बता रहा है कितने कितने रीडर, कितने कितने लोग हैं, कम्युनिटी है इस साइट के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ मार्केटिंग, देखना कितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, 276 के, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 30 के, मार्केटिंग ऑटोमेशन 4.95 के,
मार्केटिंग टेक्नोलॉजी 2.4 के, ठीक है, तो मैं मार्केटिंग का टैग यूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं 4 टैग्स और यूज़ कर सकता हूँ। वो करने के बाद मैं पब्लिश नाउ कर सकता हूँ, स्केड्यूल फॉर लेटर भी कर सकता हूँ। मैं पब्लिश नाउ पे क्लिक करूंगा, ये मेरा आर्टिकल लाइव हो जाएगा और उसके बाद लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो जब ये लाइव होगा, जैसे मैं पब्लिश नाउ कर रहा हूँ, ये पब्लिश हो रहा है, पब्लिशिंग स्टोरी। पब्लिश होने के बाद ये आपके पास लिंक आ गया आपका, ठीक है। वो जो कह रहा है अपनी प्रोफाइल भी कंप्लीट कर लें, फोटो शोटो लगा लें, तो फोटो वगैरह भी आप लगा सकते हैं। वो आपसे मांग रहा है तो ये वगैरह लगा दें। तो ऊपर जो आर्टिकल सबमिशन का लिंक था वो ये है, ये लिंक आपका पब्लिक लिंक है। अब ये लिंक उठा के आप अपने रिपोर्ट में भी ऐड कर सकते हैं। गूगल भी इसी लिंक पे आएगा, मतलब इसी साइड इसी पेज पे आएगा, बोर्ड कंसिडर कर लेगा। लोग अगर सर्च करते हुए आके पढ़ते हैं तो वहां से भी ट्रैफिक आने के चांसेस हैं। तो ये आप आर्टिकल सबमिशन लिंक है आपका, और ये प्रॉपर लाइव हो चुका हुआ है। ये इंस्टेंट अप्रूव्ड साइट है ये वाली, फौरी तौर पे लिंक लाइव करती है ये। तो मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर लगा देता हूँ फिलहाल। वो कह रहे हैं 1000 में 1000 पिक्सल का या स्क्वायर इमेज चाहिए उनको, स्क्वायर। ये लगा के देखते हैं, कंटिन्यू। वो कह रहे हैं कि ये आपका हम लिंक बना रहे हैं जी, बना दें। पर ये यहाँ पे इन्होंने भी वेबसाइट देना स्टार्ट कर दी है, जो बटन बैच 11.medium.com आपकी साइट बना रहे हैं। तो ये इट्स सॉर्ट ऑफ वेब 2.0 लिंक टू। पहले ये साइट नहीं देते थे अब ये साइट देना स्टार्ट हो गए। पहले सिर्फ आपके यूजर नेम के अंदर चीजें आती थी। तो ये वेब 2.2 के 2.0 के अंदर भी फॉल कर सकता है, क्योंकि ये वेबसाइट भी दे रहे हैं। तो ये आपका ये आर्टिकल सबमिशन है। इसी तरह से बाकी साइट्स में होता है। नहीं, एक आर्टिकल मल्टीपल जगहों पे नहीं, क्योंकि आर्टिकल आपके जिस कीवर्ड के लिए लिखा होगा ना, जिस कीवर्ड को प्रमोट करना चाह रहे हो और जिस पेज को प्रमोट करना चाह रहे हो, आपने हर अपने पेज प्रमोशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल लिखे होंगे। मीन्स आपकी एक सर्विस है जिसमें आप सेल कर रहे हैं राइटिंग सर्विसेज, तो उसके लिए जो आर्टिकल लिखे होंगे वो राइटिंग के रिलेटेड होंगे। उससे आप उस राइटिंग सर्विसेज वाले पेज को लिंक देंगे। एक आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्विसेज आपकी हैं और आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी कुछ आर्टिकल्स लिखवाए हैं बैकलिंक्स के लिए, तो अब उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लिखा हुआ है आपने, तो वो जहाँ पे आप ऐड करेंगे उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग के पेज को लिंक जा रहे होंगे, ठीक है। तो हर एक का थीम अलग अलग है, तो इस वजह से आप एक ही आर्टिकल उठा के मल्टीपल जगहों पे यूज नहीं करोगे। इवन के सी थीम सेम भी हो, आप सिर्फ राइटिंग के पेज को लिंक देना चाह रहे हैं 10 आर्टिकल सबमिशन साइट से, 5 आर्टिकल सबमिशन साइट से, तो भी आप ट्राई करें कि डुप्लीकेट यूज ना करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं जो बार बार हर जगह पे डिस्प्ले होंगे तो प्रॉब्लम आएगा। जी, आप अपना साइट यहाँ पे लाइव कर सकते हैं, आप लोगों को पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं। आप medium.com पे साइट बनाएं, मतलब ये जिस तरह भी साइट दे रहे हैं आपको, और आप यहाँ पे आके अपने आर्टिकल्स वगैरह लिख के सबमिट करते रहें। यहाँ पे फॉलोअर्स भी लोग आपको फॉलो भी करेंगे, प्लस आप उसको एज ए पोर्टफोलियो भी लोगों को शेयर कर सकते हो इफ़ यू आर अ राइटर। जी, मैंने ईमेल साइनअप किया, आप गूगल से कर लें, फेसबुक से कर लें, जैसे मर्जी कर लें। हमारे यहाँ गुड हो गया। तलहा ये भी वेब 2.0 वाला हिसाब है। अगर आप पहले से पुराना अकाउंट यूज करोगे तो ऐसी साइट्स भी जो अप्रूवल लेट देती हैं, स्टार्टिंग में अप्रूवल लेट मिलता है, ज्यादा वो केयरफुली देखते हैं। अगर आपके अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, आप पुराने मेंबर बन चुके हो, तो फिर उन साइट के ऊपर भी लिंक जल्दी मिल जाता है, आर्टिकल जल्दी सबमिट होकर अप्रूव हो जाता है, जहाँ पे अप्रूवल यूजुअली जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि अब आप एक ओल्ड मेंबर हो और आपने एक नहीं कितने आर्टिकल पहले भी सबमिट कर चुके हुए हैं। तो जो भी नया आर्टिकल सबमिट करेंगे वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा करेगा। तो यहाँ पे भी अगर पुराने अकाउंट आपके पास हो तो ज्यादा उसका आपको फायदा होगा, उसमें ज्यादा चांसेस है सक्सेस के। तो इसलिए बेहतर है यहाँ पे भी अकाउंट बना लें और क्लाइंट को इनका पासवर्ड वगैरह हैंड ओवर ना करें। उन्हें बोलें जी मेरे पास ओल्ड अकाउंट्स हैं जो अप्रूवल देते हैं, इस वजह से मैं वो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, मैं नहीं बनाऊंगा तो सक्सेस रेशो कम हो जाएगी। तो उसको कोई इशू नहीं है, फिर वो कहेगा ओके दैट्स फाइन, तो वो कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जी, इसलिए तो मंथ्स लगते हैं, इतने महीने थोड़ी ऐसे थोड़ी लग जाते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि इतने मंथ लगते हैं, 4-6 माह का टाइम देते हैं। हर मंथ में बजट की बेस पे हम लोग कंटेंट भी बना रहे होते हैं, उसको पब्लिश भी करवा रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल सबमिशन इस तरह से आपकी चलती है। उसके बाद ये ई हाउ है। ई हाउ आपको पता है एक इसके ऊपर भी मतलब आर्टिकल्स वगैरह चल रहे होते हैं, चीजें हो रही होती हैं। तो ई हाउ के ऊपर आप मेरा ख्याल है कि अपनी ऑप्शन दे रही है। तो यहाँ पे आपको ओपनली कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है
सबमिट करने के लिए जी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इनके एडिटर वगैरह से रब्ता करना पड़ेगा, ब्लॉग आउटरीच में बात करेंगे हम। तो इसी तरह और भी इतनी साइट्स पड़ी हैं आपके पास, आप इनको देखते जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लिंक ऐड हो सकता है और आप उसको ऐड करेंगे। अभी हब पेजेस है, ये भी इसी तरह का है। उसके बाद स्क्विडो है, ये भी ऐसे ही है। सेल्फ ग्रोथ, सुपर आर्टिकल्स, ये भी ऐसे ही है। आर्टिकल फैक्ट्री आ रहा है, वो भी ऐसे ही है। तो ये आपके पास है। सुपर आर्टिकल्स बहुत सारे आपको ना इस तरह के नजर आएंगे, डायरेक्टरीज टाइप ना, ऐसे ऐसे आपको इन शेप नजर आया करेगी। मतलब यहाँ पे आर्टिकल सबमिट हुए हैं December 11 2020 को लास्ट आर्टिकल सबमिट हुआ है, दैट मीन्स कि अप्रूवल देते होते हैं। तो आप इसके ऊपर भी सबमिशन कर सकते हैं। ये सबमिट कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाने के बाद अपना आर्टिकल सबमिट करेंगे, हो सकता है फॉरन अप्रूवल दे दें, हो सकता है टाइम ले। तो ये साइन अप फ्री करके आप इसमें अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। आपने एक आर्टिकल एक साइट में सबमिट किया है, आपने 5-7 दिन वेट किया, आर्टिकल लाइव नहीं हुआ। 10 दिन वेट किया, आर्टिकल लाइव नहीं हुआ। अब आपको लग रहा है कि अब लाइव नहीं होने वाला, ये साइट लाइव नहीं दे रही। तो फिर आप उस आर्टिकल को दोबारा कहीं और यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल अभी पब्लिकली कहीं नहीं गया और ना ही गूगल ने उसको देखा है। लेकिन जो आर्टिकल गूगल देख लेता है, उसको मल्टीपल जगहों पे देखेगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो वो बेहतर है इसलिए कि आप उसको बार बार ना पब्लिश करें इस तरह से। उसके बाद एग्जामिनर है, बजल है, बहुत सारे यहाँ पे और आपके पास साइट्स आ रही हैं, सबके ऊपर आप जाके आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। इन लिस्ट इस लिस्ट में से कोई साइट ठीक होंगी, कोई नहीं होगी, कोई फॉरन अप्रूवल देंगी, कोई लेट देंगी। हर चीज बस नोट डाउन करते जाना, जिस साइट ने जैसा बिहेव किया है, ताकि दोबारा आप उसको यूज ना करो। बस इतनी सी बात है। तो आर्टिकल्स की साइट्स हैं, यहाँ पे आर्टिकल सबमिट होते हैं। जी सलमान, मैं करता हूँ। ठीक है जी, कर लेंगे आर्टिकल सबमिशन। मैंने आपको एक लिंक लगा के भी दिखा दिया, इसमें आर्टिकल सबमिट होते हैं। तो साइट ऐसी आर्टिकल सबमिशन की थी, तो मैंने कहा चलो आर्टिकल सबमिट करके लिंक ले लेते हैं। मेरा क्या जाता है, जिस तरह से साइट वो लिंक देती है मैंने उसे लिंक लेना है। मेरा ये मेन गोल है, मेरा ये मेन टारगेट है, वही काम मैं कर रहा हूँ। तो सीधा सिर्फ ना कॉन्सेप्ट को समझें और सिर्फ अ, वो जो मैं स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ ना उसको समझें, कि जो साइट जिस तरह से आपको लिंक दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, हम उससे उसी तरह से लिंक लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये मैं ना भी बताता कि आर्टिकल्स की साइट है, ये वीडियो की साइट है, ये पीडीएफ की या स्लाइड की साइट है, तो आपको खुद पता होना चाहिए। जैसे आप साइट ओपन करोगे, आप देखोगे, पता लग जाएगा साइट किस किस्म की है। और अगर मुझे यहाँ पे लिंक लेना है तो मैं किस तरह से ले सकता हूँ। वीडियो की है तो जारी बात है आर्टिकल सबमिट तो नहीं हो सकता ना। इमेजेस की है तो इमेजेस के अंदर आर्टिकल सबमिट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस तरह से आपने थोड़ा सा देख के खुद ही पता लग जाया करेगा कि किस तरह से होना है। लेकिन मैं जरा आपको प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस दे रहा हूँ। पहला क्लाइंट नहीं रुलेगा, हम लोग रुल जाएंगे। है ना, इस तरह के। अच्छा, उसके बाद आपके ये एक बड़ा इजी सा लिंक है, प्रोफाइल प्रोफाइल क्रिएशन। कभी प्रोफाइल बनाई है कहीं पे? ये मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कभी कहीं पे जा प्रोफाइल बनाई है कहीं आपने? कभी किसी भी जगह पे जाके प्रोफाइल बनाई है आपने कभी प्रोफाइल? इसका आंसर आप दोगे तो फिर मैं बताऊंगा प्रोफाइल क्रिएशन क्या होती है। कौन सी प्रोफाइल 8th क्लास से बना रहे हो? फेसबुक। देखे, इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, समझ आ जाती है आप लोगों को। आप फेसबुक पे अकाउंट बनाओगे तो प्रोफाइल ही बनती है ना, ट्विटर पे बनाओगे तो प्रोफाइल ही बनती है, लिंक्डइन पे बनाओगे तो प्रोफाइल ही बनती है, इंस्टाग्राम पे बनाओगे तो प्रोफाइल ही बनेगी। ठीक है, पिंटरेस्ट पे बनाओगे प्रोफाइल ही बनेगी। तो डिफरेंट जगहों पे जहां पे आप साइन अप करते हैं, असल में आप प्रोफाइल ही बनाते हो वो, और क्या करते हो। अब वो प्रोफाइल बनाते हुए प्रोफाइल के अंदर एक अबाउट अस का सेक्शन होता है, अबाउट यू, जिसमें आप अपने बारे में बताते हो। हर जगह पे होता है। आप इंस्टाग्राम बनाओगे वहां पे भी आएगा, लिंक्डइन बनाओगे वहां पे भी आएगा, फेसबुक पे भी आएगा, फेसबुक पेज बनाओगे तब भी आएगा, फेसबुक ग्रुप बनाओगे तब भी आएगा। हर जगह के ऊपर प्रोफाइल का अबाउट अस का सेक्शन होता है। तो प्रोफाइल आप बनाते हो, पिक्चर लगाते हो, अबाउट अस अपने बारे में बताते हो, अपनी एजुकेशन बताते हो, अपने इंटरेस्ट बताते हो, अपना कोई लिंक है आपका वेबसाइट का,
या कोई भी आप वो ऐड कर देते हो, आप अक्सर फेसबुक के अंदर ट्विटर और इंस्टाग्राम को ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे होते हैं चीजें एक दूसरे के साथ, अपना डाटा पुट करते होते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाएं और जो डाटा पुट करते हुए वहां पे अपनी साइट का लिंक दे दें, ये प्रोफाइल लिंक्स होते हैं जी। कि चलो हमें कुछ किसी तरह भी नहीं मिलना, हम प्रोफाइल बना के ले लेते हैं। कम से कम प्रोफाइल तो बनाए ना, शेयरिंग चलो हमसे नहीं होती। मतलब सोशल मीडिया की इतनी साइट्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते सोशल मीडिया शेयरिंग की। हमें तो सिर्फ मेन मेन कुछ पता है, और उसमें उसमें से भी सबसे ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह यूज हो रहा होता है, या लिंक्डइन यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो बाकी इतने हाई फाइव है, टैग्ड है, पता नहीं कितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब वहां पे जाएं, वहां पे अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट करते हुए प्रोफाइल का सेक्शन कंप्लीट कर दें, उसमें वेबसाइट की जगह पे वेबसाइट डाल दें। तो वो गूगल तो उस प्रोफाइल को भी देखेगा कि आपकी प्रोफाइल उस फलां जगह पे बनी हुई है, तो वो प्रोफाइल लिंक होता है जी। प्रोफाइल क्रिएट की है हमने, आगे काम करें ना करें, प्रोफाइल के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो उसको भी मतलब एक वेब प्रेजेंस मिलती है ना, मल्टीपल सोशल साइट्स, मल्टीपल किसी भी तरह की साइट जो है उस पर जाके आप अकाउंट बना रहे हो, और अकाउंट बना के अपनी प्रोफाइल बिजनेस की कंप्लीट कर रहे हो, और उसमें आप बिजनेस का लिंक भी दे देते हैं। तो गूगल ने तो उसको भी देखना है, वो भी पब्लिकली अवेलेबल है, और वो जो लिंक अंदर लगा होगा वो प्रोफाइल लिंक होता है। ये स्टार्टिंग में किया जाता है। स्टार्टिंग में जब एक नई वेबसाइट आती है, तो उसकी थोड़ी सी वेब प्रेजेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग में फटाफट से कुछ प्रोफाइल्स वगैरह लगा देते हैं, ताकि मल्टीपल जगहों पे हम इसको लेके आए। आइडेंटिटी भी बन रही होती है ना, वेब प्रेजेंस और आइडेंटिटी बन रही होती है डिफरेंट जगहों पे आपका प्रोफाइल बना हुआ है सेम इन्फॉर्मेशन के साथ। तो उससे क्या होता है कि हमें प्रोफाइल लिंक्स मिलते हैं, हमें कुछ रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, वरना कोई बहुत क्वालिटी का लिंक नहीं है ये। तो स्टार्ट में जब हम किसी नए बिजनेस के ऊपर, नए वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे प्रोफाइल्स वगैरह लगा के स्टार्ट में रिकग्निशन लेने के लिए हम लोग लगाते हैं, वरना ये कोई बहुत हाई क्वालिटी का लिंक नहीं है, जितने मर्जी कर लें, ठीक है। तो जितनी प्रोफाइल, काफी सारी साइट्स हैं जहाँ प्रोफाइल बनाई जा सकती है। अगेन मैं आपको कंसेप्ट तो दे दिया, बट यहाँ पे आके वही लिखो, प्रोफाइल, प्रोफाइल प्रोफाइल से क्या जो मैंने लिखा हुआ था, चलो बहरहाल इस तरह भी आ गया। प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स लिस्ट, ये देखें जरा, 650 प्लस प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स, 700 प्लस, 400 प्लस, बहुत ज्यादा भी नहीं करनी, बस थोड़ी सी कर लेना स्टार्ट में। 40 50 100 मैक्सिमम करके छोड़ देना, उसमें से भी कुछ इंडेक्स होंगी कुछ नहीं होंगी। तो बहुत ये नहीं, 600 भी नहीं करनी है हम लोगों ने, ऐसा भी नहीं करना। ये देखें जरा, ये फॉरम है अडोबी का। अडोबी के फॉरम पे भी आप साइन अप कर सकते हो और प्रोफाइल बना सकते हो अपना बिजनेस का, ठीक है। तो ये community.adobe.com इनका फॉरम बना हुआ है, जहाँ पे कम्युनिटी एक बनी हुई है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं, लोग आके क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे होते हैं। ये देखो जरा, community.adobe.com, अडोबी का ये फॉरम है, कम्युनिटी है। अभी तो फेसबुक वगैरह आ गए ना, तो जिस तरह फेसबुक ग्रुप होता है ना, वैसे पहले फॉरम्स हुआ करते थे, अभी भी हैं, लर्निंग के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हम लोग अब जरा सोशल मीडिया और फेसबुक वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर आदी हो चुके हैं, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। तो फेसबुक में जो फॉरम की टाइप है ना, वो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन किए होते हैं। तो ये फॉरम्स बने होते हैं, जैसे ये डॉबी की कम्युनिटी है, यहाँ पे ये आप देखें तो डाउनलोड इंस्टॉल 1,15,325 कन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ रहे होते हैं, लोग फिर उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ये कम्युनिटी है। जैसे आप लोगों को मैंने इस ग्रुप में ऐड किया, मैंने स्टार्ट से बोला कि एज अ कम्युनिटी इसको बिल्ड करो। क्वेश्चन आंसर, मतलब एक बंदा आप में से क्वेश्चन पूछता है, मैं रिप्लाई नहीं भी करता, तो कितने कितने लोग आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये कम्युनिटी है ना, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हो, तो ये कम्युनिटीज बनी होती हैं। अब यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स है, मैं इसको व्यू करूंगा तो इसके अंदर कितनी कन्वर्सेशन चल रही होंगी, और उन कन्वर्सेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर चल रहे होंगे। ये देखें यहाँ पे,
कर दें तो क्या होगा कि हमें उससे प्रोफाइल लिंक मिलेगा। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट डिजाइन के रिलेटेड नहीं है तो फिर हमें यहाँ नहीं बनाना चाहिए कि प्रोफाइल अगर आप रिलेटेड जगह पे बना लो ना, जहाँ पे आपके रिलेटेड कोई कैटेगरी है, मीन्स के आपका डिजाइन के साथ लेना देना ही नहीं है आपकी साइट का या आपका बिजनेस का, और आप डिजाइन की मतलब अडोबी तो सारा डिजाइनिंग के बारे में मोस्टली है, डिजाइन एनिमेशंस, तो आप यहाँ पे आके प्रोफाइल बना लेते हैं तो वो एक रेलिवेंट लिंक काउंट नहीं होता, वो आपने ऐसी बस प्रोफाइल खाना पूरी की है। तो बजाय इसके अगर आपकी साइट ट्रैवल पे है तो ट्रैवल के रिलेटेड आप फॉरम्स फाइंड करें, कम्युनिटीज फाइंड करें और वहां पे जाके अकाउंट बना लें। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है थोड़ा सा। तो अगर ट्रैवल की साइट है तो फिर आप ये इधर आके फोटोशॉप की जो अडोबी की साइट है यहाँ पे आके अकाउंट ना बनाए। बहरहाल प्रोफाइल बनाने का बस मैं तरीका बताया, बाकी देखिए लिंक्डइन में लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद वीमियो है, यूट्यूब है। यूट्यूब के ऊपर भी जब अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बनाने के बाद अपने प्रोफाइल को एडिट करो या चैनल बनाओ, चैनल को एडिट करो, और चैनल के अंदर जब अबाउट अ सेक्शन होता है ना, वहां पे आप वेबसाइट भी देते हो, तो वो वेबसाइट जो दी है अबाउट अ सेक्शन के अंदर वो प्रोफाइल लिंक है, वो प्रोफाइल कंप्लीशन जो आपने की हुई है उसका लिंक है। ठीक है, ऐसे ही मैंने भी मीडियम डॉट कॉम किया है, तो देखो मीडियम डॉट कॉम भी वो बता रहा है। तो मीडियम डॉट कॉम में भी वो जो प्रोफाइल कंप्लीट कर रहा था, जहाँ डिस्क्रिप्शन मांगी हुई थी उसने, मैं डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक दे देता अपनी साइट का, तो वो भी मेरा एक लिंक काउंट होना था, मीडियम की प्रोफाइल से वो लिंक आ रहा होना था। ठीक है, तो ये आप कुछ चीज शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी जो प्रोफाइल बना रहे हो ना वहां पे, उस प्रोफाइल के अंदर अबाउट अस सेक्शन के अंदर आप लिंक लगा देते हो। तो आप कोशिश करेंगे कि रेलिवेंट साइट्स हो तो बेस्ट है, लेकिन सोशल साइट्स हो तो फिर चलता है, सोशल साइट्स के ऊपर आप लगा सकते हो। वहां पे रेलिवेंसी को इतनी जरूरी नहीं होती, क्योंकि सोशल साइट तो कोई बंदा भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी फील्ड का बंदा ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जहां पे कम्युनिटी की बात आए, फॉरम की बात आए, जैसे ये अडोबी आया था, तो वहां पे हाँ जी थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि वहां पे आपका रेलिवेंसी बिल्कुल नहीं बनती, तो आप वहां पे ना बनाए। बाकी देखिए इसमें ट्विटर भी आ रहा है, साउंड क्लाउड आ रहा है, अभी जो म्यूजिक की साइट मैंने ओपन की थी साउंड क्लाउड, उसका जब अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाते हुए उसका जो प्रोफाइल सेक्शन है उसको कंप्लीट करके उसके अंदर लिंक लगा दोगे तो प्रोफाइल लिंक होगा। और अगर उसके अंदर ऑडियो पब्लिश कर दोगे और उसमें लिंक लगा दोगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपका प्रॉपर ऑडियो का लिंक होगा कि आपने उसमें ऑडियो पब्लिश की है, म्यूजिक पब्लिश किया है, और उसके साथ लिंक लगा रहे हो आप। ठीक है, तो ये होता है जी, प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए सिर्फ प्रोफाइल के अंदर लिंक लगा दो तो वो प्रोफाइल का लिंक होता है। समझ आइए इस चीज की। कहाँ पे इंटरप्ट हुई थी, किस जगह पे जा गई थी यार, ये मसला कर रहा है स्ट्रीम यार्ड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझे बताएं कहाँ पे मेरी आवाज ब्रेक हुई है। तो साउंड क्लाउड है, तो साउंड क्लाउड पे आपने ऑडियो शेयर करनी थी, आपने अकाउंट बनाया। अब आप ऑडियो शेयर करें या ना करें, आपने अगर वहां पे प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए उसके अंदर लिंक लगा दिया है तो वो आपका प्रोफाइल का लिंक है। ठीक है, तो जो साइट जैसी भी है, बस ये है कि बिल्कुल इरेलीवेंट ना हो, वो आपने ख्याल करना है। बाकी ये देखें, ये मेरे पास स्लाइड शेयर डॉट नेट आ रहा है, इस पे कल हमने स्लाइड शेयर की बात की थी, तो वहां पे भी अकाउंट बनाते हुए अगर आप उसके अबाउट अस सेक्शन में आप लिंक लगा देते हो अपनी वेबसाइट का, तो वो स्लाइड शेयर की प्रोफाइल क्रिएशन में, जो प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए आपने लिंक लगाया तो प्रोफाइल लिंक होगा। अब स्लाइड शेयर कर दोगे विद लिंक, तो वो फिर स्लाइड शेयरिंग का लिंक अलग से आपका एक बनता है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट साइट्स हैं जहां पे अकाउंट बना के, अकाउंट बनाते हुए उसकी प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए वहां लिंक लगाते हो। यूट्यूब है, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में लिंक लगा दोगे तो वो भी लिंक है आपका। अब मीडियम डॉट कॉम था, उसको प्रोफाइल कंप्लीट कर रहा था, पिक्चर वगैरह जहाँ लगा रहा था, साथ डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा था, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक लगा देता हूँ, तो वो भी आपका एक लिंक है। तो इस तरह से आप मतलब प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए लिंक लगाते हो ये सारे। देखिए सोशल साइट है तो फिर नीश रिलेटेड होना जरूरी नहीं है, सोशल साइट तो कोई बंदा भी सोशल साइट ज्वाइन कर सकता है ना। और ये वेब 2.0 है तो ये भी हो सकती है, वीबली वगैरह, विक्स वगैरह, यहाँ पे भी कोई भी आ सकता है। लेकिन इस केस में जब ये फॉरम्स हो, ये कम्युनिटीज जो आई थी, जैसे ये अडोबी की कम्युनिटी आई थी, तो वहां पे थोड़ा सा देख लेना कि मेरे से कोई रिलेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसे ही मैं वहां पे प्रोफाइल बना दूं, तो वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें, उसको रहने दें। और ये स्टार्टिंग में हम थोड़े बहुत लगाते हैं सिर्फ रिकग्निशन लेने के लिए, बाकी बहुत कोई
हाई क्वालिटी लिंक नहीं है ये। अब देखिए ये लिनोवो का एक फॉरम है, lenovo.com, उसका एक फॉरम बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग लिनोवो की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे होंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर चल रहे होंगे, ये उसकी कम्युनिटी बनी हुई है, लोग अपने क्वेश्चन पुट करते होंगे, लोग आंसर देते होंगे, ये सारी कम्युनिटी वो चल रही है। अब मेरा अगर इसके साथ लेना देना ही नहीं है, मैं बिल्कुल कोई और फील्ड से हूँ और फिर आके यहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा वो एक इरेलीवेंट सा लिंक हो जाता है, तो मुझे उस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी जनरल साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, वहाँ पे बनाया जा सकता है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो ये फॉरम है, फॉरम है, यहाँ कम्युनिटी है, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर ये देखें, 624 कोडोज और ये सब कुछ आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी मेरे लिए होना कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर मैं ट्रैवल के रिलेटेड हूँ तो मैं लिनोवा पे जाके लगा रहा हूँ, तो वो इतना बेहतर नहीं है। बाकी जो साइट्स है बनाई जा सकती है, लेकिन स्टार्ट में कुछ थोड़े बहुत लिंक लगाने होते हैं ताकि हमारी कोई रिकग्निशन बन जाए, और बहुत ज़्यादा लिंक्स ये नहीं लगाते हम लोग। काशी आवाज़ आ रही है? तो ये आपका प्रोफाइल लिंक है जी। फेसबुक पे प्रोफाइल बनाएंगे तो उस प्रोफाइल सेक्शन में लिंक लगा दो, पेज बनाओगे पेज की सेक्शन में लिंक लगा दो। तो ये सारा वो काम था, प्रोफाइल सबमिशन, प्रोफाइल लिंक्स, प्रोफाइल क्रिएशन। तो अगेन स्टार्टिंग में थोड़े बहुत लगाते हैं रिकग्निशन लेने के लिए, उसके बाद हम लोग ज़्यादा इन लिंक्स को यूज़ नहीं करते कि बहुत क्वालिटी का लिंक काउंट नहीं होता। ये हो गया जी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉग कमेंट्स। ये क्या चीज़ है? ब्लॉग क्या होती है, तो याद हो अगर आप लोगों को। ब्लॉग क्या होती है? ब्लॉग कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट ब्लॉग्स, जिस तरह हमने ट्रैवल के रिलेटेड जो साइट 000 वेब होस्ट पे बनाई, उसमें एक आर्टिकल सबमिट किया, तो जो यहाँ पे आर्टिकल्स आपके पब्लिश हो रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट नीश के ऊपर, स्पेसिफिक एक नीश की भी हो सकती है, मल्टी नीश भी हो सकती है, मल्टी कैटेगरी भी हो सकती है। तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करते हैं हम लोग ब्लॉग पे, ठीक है। तो ब्लॉग कमेंट्स, ब्लॉग के अंदर कमेंट्स का पार्ट होता है, उसके एंड पे हमेशा कमेंट्स का पार्ट होता है, जिधर आप डिफरेंट कमेंट्स लोगों के देख सकते हैं। कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल के लास्ट पे कमेंट्स चल रहे होते हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग कुछ पूछ रहे हैं, लोग कुछ ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, एडमिन रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हर ब्लॉग पोस्ट के नीचे जो भी आर्टिकल्स बेस्ड ब्लॉग्स बेस्ड वेबसाइट होती है, वहां पे बिल्कुल बॉटम पे हर आर्टिकल के नीचे कमेंट सेक्शन होता है। तो उस कमेंट सेक्शन के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग भी वहां पे जाएं और वहां पे जाके अपना लिंक लगाएं। ये वो लिंक की बात हो रही है जी। मतलब इंफॉर्मेटिव कंटेंट की साइट होती है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, ब्लॉग कमेंट्स के सेक्शन में आप जाके ना, ब्लॉग के जो कमेंट्स वाला सेक्शन होता है उसमें जाके लिंक लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ अपना कीवर्ड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम जो साइट या जो सर्विस मेरी वेबसाइट की है, सपोज के हम लोगों ने वो जो ई रोजगार बैच 10 वाला जो साइट थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस पे एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ था ना हमने, उसी को देख के चलते हैं। उसको प्रमोट करना है तो कैसे मतलब करते हैं। ये मेरा आर्टिकल है, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क स्टेट। मैं इसके लिए ब्लॉग कमेंट्स करना चाह रहा हूँ। तो मेरा इसमें कीवर्ड है जी प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क। मैं गूगल पे आता हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट में कीवर्ड लगाता हूँ प्लस, पहले सिंपल ब्लॉग्स, प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क ब्लॉग्स, मैंने ये किया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दिन पहले की एक ब्लॉग आ रही है, व्हाट टू सी एंड डू इन न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद विजिटिंग न्यूयॉर्क ऑन अ बजट, अल्टीमेट गाइड टू न्यूयॉर्क इन द वीकेंड। तो मैंने कीवर्ड लगा के साथ ब्लॉग लिखा, तो क्या हुआ कि मेरे आर्टिकल के रेलिवेंट, मेरे कीवर्ड के रेलिवेंट जो ब्लॉग पोस्ट हुई है ना, वो मेरे सामने ओपन हो रही है स्पेसिफिक। ये देखें, ये ओपन हुई है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इसको मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन है या नहीं है। ये पहला मेथड है सर्च करने का। तो ब्लॉग
आर्टिकल अच्छा है, मैं इसका कमेंट सेक्शन में ही अगर मुझे पॉसिबिलिटी को नजर आती है तो मैं वहां पे लिंक ले लेता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं से तो लिंक मिले ना। ठीक है, तो आपने इस साइट के, नो थैंक्स, ये देखिए जी, इसमें मैं लास्ट पे आ गया हूँ, तो मुझे तो अभी तक कमेंट सेक्शन पे नज़र नहीं आया यहाँ पे जी। कमेंट सेक्शन इसका नहीं है, ऑफ किया हुआ इसने। ईमेल शेयरिंग, शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, बहरहाल अपलोड हो रहा है, शायद नीचे कोई आ ही जाए, अभी तक अब अपलोड हो रही है। चलें दूसरी देख लेते हैं थोड़ी देर में। ये साइट है, इसका भी एक आर्टिकल है, इसको मैं देख लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, ये देखें ये कमेंट्स का सेक्शन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कमेंट्स का सेक्शन अवेलेबल है। जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखें इस पोस्ट के बिल्कुल लास्ट पे आके ये आपके पास इसकी राइटर है लूसी, और नीचे 114 कमेंट्स चल रहे हैं यहाँ पे, ये मल्टीपल कमेंट्स चल रहे हैं, कमेंट्स हैं, लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये कमेंट्स का सेक्शन है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये 2013 के कमेंट्स हैं, बहुत पुराने हैं, मीन्स ये ब्लॉग बहुत पुराना है, तो मैं ऐसे कुछ 7-8 साल पुराने जो पोस्ट है वहां पे जाके कमेंट्स करना शुरू नहीं कर दूंगा कि एक बंदे ने बात की थी 2013 में, वो बेचारा पता नहीं अभी जिंदा भी है या नहीं है, और मैं उसकी बात को आगे लेके चलना शुरू कर दूं, तो वो स्पैमी लगता है। तो हमें देखना है कि लास्ट 6 मंथ 1 ईयर के अंदर कोई है तो फिर तो किया जा सकता है, रिसेंट कोई कमेंट नजर आ रहा हो तो। ये तो खैर मुझे बहुत पुराना नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल कमेंट्स इस तरह से ही होते हैं, और कमेंट्स से तो पता लग गया ना आपको, और इन कमेंट्स के अंदर कहीं पे लिंक लगाया होता है हमने, और वाइजली यूज करना है। सिर्फ थैंक यू सो मच या लिंक गला शेयर नहीं कर देना, वो जो एडमिन है वो आपको वैसे ही वहां से आउट कर देगा, अप्रूवल नहीं देगा। तो ये कमेंट्स वाला तो आ गया, लेकिन ये पोस्ट बहुत पुरानी है तो इसको तो मैं वैसे ही बंद कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली थी उसको ओपन किया, इसमें भी स्क्रॉल डाउन करके मैं बिल्कुल बॉटम पे आता हूँ। जी ये इसका लास्ट पे ये कमेंट सेक्शन आ रहा है, ये आ रहा है 28 सितंबर 2020 को कमेंट हुआ हुआ है, और फिर एक रिप्लाई उसका गया हुआ है, लीव अ कमेंट, एक ही कमेंट है। ठीक है, ये कमेंट किया है, और ये इसने रिप्लाई किया हुआ है। और अगर मैं इसको देखूं ये पोस्ट कब पब्लिश की गई है, तो ये पोस्ट पब्लिश हुई है आपकी, डेट वगैरह से हाइड की हुई है, बड़ा लेटेस्ट लग रही है। ये कौन सा साइट है, दी ब्लॉन्ड पोर्ट, यहाँ पे ये साइट थी। ठीक है, मुझे यहाँ पे रिसेंट कमेंट्स मिल रहे हैं, एक मिला है, चलो को थोड़े और होते तो अच्छी बात थी, लेकिन कमेंट्स तो मिल रहे हैं मुझे। अब मैंने क्या करना है इस पेज की, डीए तो उसका डोमेन का अच्छा ही होगा, पेज अथॉरिटी वगैरह चेक कर लेनी है आपने, अगर ऑलरेडी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना विद टाइम ये इंप्रूव ही होगा, जैसे ही इसकी साइट इसका ये आर्टिकल रैंक होता जाएगा उतना ये ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। हमने क्या करना होता है कि आर्टिकल के अंदर तो हमारे लिए लिंक लेना बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पा रहा, तो हम कहते हैं चलो पेज अच्छा है, साइट अच्छी है, हम लोग क्या करें उसके कमेंट सेक्शन से ले लें। अब मैंने एक रेलिवेंट ब्लॉग ओपन की है जिसमें अल्टीमेट गाइड टू न्यूयॉर्क सिटी इसी के बारे में बात की हुई है। यहाँ पे एक पर्सन है माइक एंडरसन, इसने कमेंट किया है, लव दिस लिस्ट, द ब्रुकलिन ब्रिज इज एक्चुअली अ ग्रेट ट्रेड, जस्ट टेकिंग अ वॉक अक्रॉस इट, सिंपल एंड फन, definitely have to try it while the sun is setting if you haven't yet, the view is insane। फिर जो एडमन है इस साइट का उसने रिप्लाई किया है, नेक्स्ट टाइम आई मीन न्यूयॉर्क सिटी द ब्रुकलिन ब्रिज एट सनसेट साउंड स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकुलर, और ये 28 को उसने रिप्लाई किया।
अब ये सिंपल है, एक कमेंट हुआ हुआ है। आप भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये आपके पास कमेंट का सेक्शन बना हुआ है, नेम, ईमेल, वेबसाइट मांग रहा है और नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके अपना नाम, अगर तो दो तरीके होते हैं यहाँ पे लिंक लेने के। एक भी होता है कि ये जो आप अपना कमेंट लिख रहे हो ना, उस कमेंट के अंदर लिंक लेने की ट्राई करें, वहां पे लिंक ऐड करने की ट्राई करें। बट यहाँ पे मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास कोई 10-15 कमेंट्स होते तो मैं हर कमेंट को चेक करता कि किसी कमेंट के अंदर लिंक लगा हुआ है, किसी तरह से पूरी साइट एज इट इज शेयर की गई हो या किसी टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा होता, तो मैंने वो देखना था। मुझे आइडिया हो जाना था कि ये ब्लॉग जो टेक्स्ट है उसके अंदर लिंक अलाउ करती है या नहीं करती, क्योंकि किसी और ने अगर लगाया हुआ है तो दैट मीन्स करते हैं। फिलहाल तो इसने लिंक नहीं लगाया, इस पर्सन ने एक जेन्युइन कमेंट दी है। और अगर यहाँ पे ना लिंक होता तो फिर दूसरा लिंक होता है, नाम नहीं ये लिखा हुआ जो माइक एंडरसन, इसको क्लिकेबल बनाया होता है, इसके ऊपर लिंक लगा होता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं ये लिंक ज्यादा अच्छा है, अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाए, वो ना आए तो फिर हम लोग जो नाम यूज कर रहे हैं नाम पे लिंक लगाते हैं। चलो कहीं से मिले तो पहली ट्राई यहाँ होती है, फिर दूसरी ट्राई यहाँ होती है। अब इस पेज पे मुझे नहीं पता कि ये टेक्स्ट के अंदर लिंक देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इस पर्सन ने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, तो उसने एक जनरल कमेंट किया हुआ है। और हमारा कमेंट भी जनरल ही लगना चाहिए, जेन्युइन लगना चाहिए। हम बटरिंग ना कर रहे हो, हम सिर्फ आगे कहें जी लिस्ट हियर इज माय लिंक प्लीज विजिट माय वेबसाइट टू, ऐसी बातें ना की हो हमने। तो करोगे क्या आप इस केस में, अगर आपको यहाँ लिंक लगाना है, पहले बात करते हैं अगर नाम पे लिंक लगाना है। इसने लिखा है माइक एंडरसन, आप अगर नाम पे लिंक लगाना चाहते हैं और आप लोग लिंक लगाना चाह रहे थे अपने कीवर्ड के ऊपर, मीन कीवर्ड कौन सा है आपका, ये कीवर्ड है प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, नाम की जगह कीवर्ड यूज करेंगे। और कीवर्ड यूज करेंगे तो नाम अप्रूवल के चांसेस भी आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन एडमिन है वो भी देख रहा है कि नाम की जगह इसने ये लिखा हुआ है। तो सम टाइम हम लोग क्योंकि अपने ब्रांडिंग पे भी लिंक लगाते हैं, वेबसाइट के नाम पे भी लिंक लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिर वेबसाइट का नाम यूज कर लेते हैं, या पर्सन का नाम यूज कर लेते हैं जो उसका ऑथर होता है, या कीवर्ड भी यूज किया जा सकता है। तीनों वेज हैं, लेकिन कीवर्ड के ऊपर फिर आपके अप्रूवल के चांसेस थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं अगर वो एडमिन उसको केयरफुली देख रहा है तो हम क्या करते हैं, नेम की जगह अगर नाम यूज करें, ईमेल की जगह आप जो भी ईमेल यूज करना चाहते हैं वो ईमेल यूज करें, और वेबसाइट की जगह पे आप जिस वेबसाइट को लिंक देना चाहते हैं, जिस पेज को, मैंने फॉर एग्जांपल इसको देना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या करेगा, अगर ये सक्सेसफुली कमेंट, ये वाला कमेंट अप्रूव हो गया ना, अभी कमेंट लिखना है मैंने, तो ये वाला जो टेक्स्ट है ना ये यहाँ पे विजिबल होगा ऐसे, और ये क्लिकेबल होगा, और इसको क्लिक करने पे ये वेबसाइट ओपन होगी, ये वाला लिंक ओपन होगा वेबसाइट का। तो इससे ये होता है कि यहाँ पे नाम पे जो लिखा हुआ है वो क्लिकेबल होगा, और वेबसाइट ये वाली ओपन होगी, ये वाला लिंक ओपन होगा वेबसाइट का जब इस पे क्लिक किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे माइक एंडरसन की जगह प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क लिखा हुआ आएगा, और इसको क्लिक करने पे ओपन होगा ये वाला लिंक। ठीक है, तो ये एक तरह से लिंक लेने का वे है। पहली अटेम्प्ट हमारी होती है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग अगर ऐसे लिंक ना लेना हो तो फिर हम प्रॉपर नाम ही यूज करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, जो बर्टन जी नाम है मेरा, ये हम वेबसाइट ये लीव कर देते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, और कमेंट के अंदर लिंक लेने की ट्राई करते होते हैं। मैं भी ऐसे ही करूंगा। फॉर एग्जांपल इसकी कोई एक बात पकड़ूंगा जिसने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, यहाँ पे जो ये मेरा जो इंग्लिश नेम रखा है वही वाला आ गया है। तो मैं कुछ भी यहाँ पे जेन्युइन कमेंट ऐड करने की कोशिश करूंगा। आई वॉज देयर back in 2019, just before the pandemic, and it was memorable, especially Joe's pizza, वो जो ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, स्पेशली ई से कह रहा होगा, अच्छा, Joe's pizza was loved. I have never tried
I think better. और यहाँ पे कहूँगा I think you missed a few things. To make this article even better. ये मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मेरे अभी तक कुछ ऐसा मैं साउंड नहीं कर रहा यहाँ पे कि मैंने कुछ वहां पे लिंक लेने के लिए आया हूँ या लिंक लेने की ट्राई कर रहा हूँ. Some more best places to visit in New York to make this article even better. अच्छा, ये मैंने एक बना दिया. अब इसमें मैंने कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा मैं कि मैं कुछ यहाँ लिंक लेने के लिए आया हूँ. ऊपर वैसे ही मैंने नाम सिंपल यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है. अगर तो ये मुझे लिंक अलाउ करते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड अपना फिट किया है. अगर मैं अपने कीवर्ड पे लगाना चाहता हूँ, सो यू वांट टू ऐड सम मोर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क. ठीक है, या प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क मेरा जो कीवर्ड था, मैं इसको हाइपरलिंक कर सकता हूँ, उसको एंकर कर सकता हूँ. इसके ऊपर मैं अपना लिंक लगाऊं मेन अपने आर्टिकल का, ये क्लिकेबल बना दूं. ठीक है, तो वो जो पूरा आर्टिकल पढ़ेगी और वो उसको ठीक जेन्युइन लग रहा है और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ. तो क्योंकि मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया और मैंने अपना फीडबैक भी प्रॉपर दिया और मैंने उसके अंदर किसी प्रॉपर चीज़ की बात भी कर रहा हूँ, तो मेरे चांसेस हैं कि मुझे वो डिसअप्रूव नहीं करेंगे या मुझे इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक जेन्युइन कमेंट करना चाह रहा हूँ और वो मुझे जब भी एडमिन उसको देखेगा तो उसको ऐड कर लेगा. तो एक ये वे होता है कि यहाँ पे अगर अलाउ हो तो मैं इसके ऊपर लिंक लगा सकता हूँ. दूसरा वे होता है कि मैं यहाँ पे शेयर कर दूं, I have found I was exploring the web and these are some of the best articles that will add some value for the readers. ऐसे करके मैं ये लिंक भी दे सकता हूँ. एक लिंक मैं ये दे दूं, ये लास्ट ऑप्शन है मेरा कि अगर मुझे वैसे नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ से वैसे लिंक दे दूंगा. एक ये दे दूंगा और सिर्फ एक नहीं दूंगा, एक दो और उठाऊंगा. मतलब यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो था 3 days इन न्यूयॉर्क सिटी, ये भी एक लिंक दे दिया ताकि उसको ये ना लगे, उसको पता ना चले कि मेरा कौन सा है. वो तो कहेगा सिंपल इसने दो तीन उठा के दे दिए, तो दैट इज फाइन. ये ऐसे भी आ सकते हैं और ये हो सकता है कि मैं टेक्स्ट लिख के उसके ऊपर जो है ना इसको हाइपर लिंक कर देता, टेक्स्ट क्लिकेबल बना देता, तो वो भी हो सकता था.
वो ना हो तो फिर लास्ट पे आप पूरे लिंक भी शेयर कर सकते हैं, वरना आप टेक्स्ट के ऊपर ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक प्रॉपर जेन्युइन कमेंट करना है। और अब ये कमेंट ऐसा है कि मैं इसमें जब जगह भी दो तीन शेयर की जा रहा हूँ, दो तीन लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो फिर उसको ये भी नहीं होगा, ट्रिगर होगा कि ये बंदा जो है ना प्रमोशन के लिए आया है। अब सारी साइट्स मेरी थोड़ी होंगी जो दो तीन में या चार वहां पे शेयर कर रहा हूँ, तो उनका भला तो होगा ही होगा, मेरा तो साथ हो रहा है ना, तो मुझे फायदा हो जाएगा। तो हम लोग एक जेन्युइन कमेंट लिखते हैं, हम ये नहीं कहते थैंक यू सो मच फॉर योर आर्टिकल, यू आर अ वेरी गुड राइटर, या यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज लुकिंग फॉर, ठीक है, बटरिंग करके थोड़ी सी, और साथ लिंक दें और साइड पे हो जाए, तो वो नहीं चलेगा। हमें एक प्रॉपर जेन्युइन कमेंट क्रिएट करना है, और उसके अंदर जो है हम लोगों ने किसी तरह से लिंक से बेड करने हैं। पहला ऑप्शन, अगर तो हम लोग इसको एंकर कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को क्लिकेबल बना सकते हैं तो बनाएं, वहां पे एक ऐड करें। दूसरे वाले को मैं फिर आगे फिर एक एंकर बना के उस पर ऐड कर दूंगा। नहीं कर सकते फिर ये वाले ऑप्शन है लिंक्स वाले, ये भी नहीं कर सकते, फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि नाम के साथ या वेबसाइट यूज कर लें, तो ये जो नाम पे जो भी लिखा होगा वो क्लिकेबल बन जाएगा, उस पर ये वेबसाइट ओपन होगी। तो तीनों में से कोई भी वे अवेलेबल हो हम यूज कर सकते हैं। कुछ लोग हमें अप्रूव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे स्टिल, तो जो करेंगे वो हमारा लिंक जब लाइव होगा इसी पोस्ट के नीचे वो नजर आ रहा होगा, तो हम लोग जब लिंक लगाएंगे, लिंक लगाने के बाद ये पोस्ट उठा के अपने एक्सेल के अंदर सेव करके रख लेंगे, और उसको दो तीन दिन बाद चेक कर लेंगे कि अप्रूवल मिला है हमें अभी तक या नहीं मिला। या जो ईमेल है आपका ये वाला, इस ईमेल के ऊपर भी उसका नोटिफिकेशन आ जाता होता है। तो जब ये प्रूव हो जाएगा तो वही सेम लिंक जहाँ पे हमने लगाया था पहले, हमने लिखा होगा कि लिंक वहाँ पे कमेंट पेंडिंग है, अब वहाँ कमेंट लाइव हो चुका हुआ है। और हमारा यहाँ आने का सिर्फ मेन पर्पस क्या था कि इस आर्टिकल के अंदर तो हम लोग किसी तरह से अपना कीवर्ड, अपना जो लिंक है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो चलो उसके कमेंट सेक्शन के अंदर ही एडजस्ट कर दें, कहीं से तो हमें लिंक मिले इस पेज से, क्योंकि रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर लिखा गया। ठीक है, तो ये बेस्ट अप्रोच होती है। और मैं ये भी नहीं कर रहा कि मैं उसकी ऑडियंस को छीन के लेके जा रहा हूँ। उसने अल्टीमेट गाइड बताई हुई है न्यूयॉर्क सिटी में जो है विजिट करने के लिए, और मैंने भी वही बताया हुआ, लेकिन जो चीज़ें उसने कही हुई है शायद मैं उसको उससे ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, फिर मैंने दो तीन लिंक शेयर कर दी हैं, तो इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, और वो उसको अप्रूवल भी दे सकता है। तो हमने इस तरह से कमेंट क्राफ्ट करके लगा के उसको आगे पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद पता चलेगा वो पेंडिंग जाता है, अप्रूव होता है, क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा। तो अब यहाँ पे अगर एंकर करना हो, अगर ये तो एक मेथड बता दिया ना कि नाम के साथ वेबसाइट यूज कर लो, तो फिर जो भी नाम में यूज हुआ होगा वो क्लिकेबल हो जाएगा। सेकंड, ये सिंपल लिंक शेयर कर दिए, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड जो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वो यहाँ पे कमेंट्स नहीं है, वरना मैं देख लेता, पता नहीं अलाउ करते हैं कि नहीं करते। अगर मैंने इसके ऊपर लिंक लगाना हो तो वो भी लग सकता है। अब वो लिंक कैसे लगाएंगे, ये तीसरी चीज रह गई है, वो बस मुझे पहले बताएं कि ओवरऑल बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसके ऊपर लिंक लगाना हो, क्योंकि अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई वो इंसर्ट लिंक का साइन नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। बट उसके बावजूद भी अगर आपने लिंक लगाना हो तो आप लोग क्या करते हैं, ये एक चीज मैंने बतानी है जो आपको आगे भी हेल्प करेगी। अगर बाकी सारी चीजें क्लियर हैं तो वो मुझे बताएं पहले। ओहो, कहाँ पे ऑडियो गई थी? सलमान, बेहतर तरीके से भी क्राफ्ट किया जा सकता है, मुझे जो इस टाइम जो लगा है उस हिसाब से मैंने इसको क्राफ्ट किया है। और आप भी उसी तरह से जो आप बेस्ट से बेस्ट वे से कि नेचुरल लगे, वो जो एडमन है उसको ये फील ना हो कि ये प्रमोशन करने आया है। और मैंने भी दो लिंक्स यहाँ दिए हैं, मैं दो की जगह यहाँ पे तीन चार लिंक्स दे सकता हूँ कि मैं रीडर्स को हेल्प कर रहा हूँ। मीन्स कि मैं साथ कुछ लिंक्स वो शेयर कर दूं जिसमें न्यूयॉर्क में अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है तो क्या उसको अपने साथ लेके जाना चाहिए, ट्रैवल गाइड हो, गैजेट्स उसके पास कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, मैं होटल्स की इन्फॉर्मेशन वाला कोई लिंक शेयर कर दूं जो डायरेक्टली इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा। तो मैं इस तरह तीन चार लिंक शेयर करूं जिसमें वाकई ही विजिटर को वैल्यू मिले, जो बंदा वो पढ़ने आ रहा है नीचे अगर वो उस ऑप्शन में आता है तो उसको अब वहां पे फायदा हो। वहां पे उसको होटल्स की लिस्ट नजर आ रही हो जो लिंक मैंने शेयर किया है, वहां पे उसको वहां पे जो ट्रैवल गाइड है उस वो एक शेयर की गई हो, वो उसको नजर आ रही हो, गैजेट्स टू टेक विद यू कुछ इस तरह का लिंक शेयर किया गया हो, तो जो बाकी उस आर्टिकल के अंदर एज एन एड ऑन हो। तो जब एडमन भी देखे तो वो कहे यार इसने बाकी इसने तो एक सपोर्टिव एलिमेंट्स दिए हैं बीच में, तो वो उनमें से लोग अप्रूव भी करेंगे, कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन हम वी विल ट्राई कि हम लोग जेन्युइन कमेंट ऐड करके कोशिश करें। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कमेंट लगाना कैसे है।
अब इसके अंदर ये अगर मैंने सिंपल लिंक लगाने हैं वो तो इस तरह से होते हैं, ये लास्ट ऑप्शन है, इसको ऐसे हम नहीं लगाते हो, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग एंकर करें, एंकर मीन्स के लिंक को क्लिकेबल बनाए, टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाए। और अगर ये लगाना हो नाम की जो, और वेबसाइट के नाम क्लिकेबल हो जाए, जो नाम के अंदर जो कुछ यूज किया हो तो वो भी बता दिया। अब प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क, इसके ऊपर मैं इसको क्लिकेबल बनाना चाह रहा हूँ, इसको मैं एंकर बनाना चाह रहा हूँ, एंकर टेक्स्ट। तो ऐसे इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट लिंक ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो कैसे करेंगे ये जरा अब आपके माइंड में लाना है मैंने। तो मुझे यहाँ पे एक कोड आपको बताना पड़ेगा जो आप लोगों ने याद नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ उसको फिलहाल अपने पास सेव करके रख लेना है। एक होता है HTML कोड। HTML कोड क्या होता है, उसके लिए मुझे ई रोजगार की जो साइट है बैच 10 की, उस पर लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। बल्कि ये मेरे पास पोस्ट ओपन ही है ना, इसको एडिट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग इंसर्ट लिंक करते थे वर्डप्रेस के अंदर, उसके बैक एंड के ऊपर कोड कौन सा लगता था। आप तो फ्रंट एंड पे मिनट में सिलेक्ट करके इंसर्ट लिंक करके साइड पे हो जाते हैं, उसके बैक एंड के ऊपर उसका एक HTML कोड क्रिएट होता है, वो कोड क्या होता है मैंने आपको वो दिखाना है। और फिर जहां पे इंसर्ट लिंक ऑप्शन सिंपल वे से ना आ रहा हो, वहां पे हमें वो कोड यूज करना पड़ता है, उसको HTML कोड बोलते हैं हम। याद नहीं करना, सिंपल उसको रख लें, सेव करके रख लें, उसको नोट डाउन करके मैं उसको आपको अभी लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद आपने सेव कर लेना है और फिर उसको यूज कर लिया करना है, कॉपी पेस्ट करके, ऐसा ऐसा आपको खुद ही वो छोटा सा कोड है याद हो जाएगा। अच्छा, ये हमारी पोस्ट है। अब इसके अंदर यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ये बुफेलो जू वाला लिंक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये लिंक लगा, हमने सिलेक्ट किया था और ऊपर इंसर्ट वाले लिंक पे क्लिक करके लगा दिया था। अब बैक एंड पे ये कैसे है, आपको मैं बताया था ना, विजुअल के अंदर आपको फ्रंट एंड शो होता है, टेक्स्ट के अंदर अगर आपने कोई कोड पेस्ट करना हो, वीडियो एम्बेड करके कल बताई थी मैंने। तो विजुअल की बजाय मैं टेक्स्ट में जाता हूँ। जब मैं टेक्स्ट में जाऊंगा तो ये देखें, ये वो कोड लगा हुआ है, ये कोड है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये एक मैंने लगाया था, मैंने सपोज किया था कि आपकी साइट का ही कोई दूसरा पेज है, तो ये इंटरनल लिंक लगा हुआ है फॉर एग्जांपल। इसके बैक एंड पे क्या कोड है, टेक्स्ट पे क्लिक करें, ये कोड लगा हुआ है इसके बैक एंड पे, ये कोड लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कॉपी करके आपको यहाँ पे दिखाऊं फ्रंट एंड पे ला के कोड किस तरह का है, टॉप पे लिखता हूँ मैं, ये कोड लगा हुआ था वहां पे, ये देखिए, AHREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिंक है जिस पेज का लगाना चाह रहे थे, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज है और वर्ड फेमस वाटरफॉल्स पिकन, और फिर ये आपका ये क्लोजिंग आ रही है, ठीक है। तो असल में होता क्या है, ये छोटा सा कोड है, मैं आपको इजी करके बताने लगा हूँ। URL, टारगेट URL, टारगेट टारगेटेड URL, टारगेटेड कीवर्ड, ये कोड है जी। इसको जरा गौर से मतलब याद नहीं करना, सिर्फ देख लें। HREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये टारगेटेड URL लिखा हुआ है, और फिर ये टारगेटेड कीवर्ड लिखा हुआ है, और फिर ये एक आपका कोड क्लोज हो रहा है। ये जो टारगेट URL होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले इसकी बात करते हैं। टारगेट कीवर्ड, जिस पार्ट को क्लिकेबल बनाना है, मींस के यहाँ पे विकीमीडिया को क्लिकेबल बनाया हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये टारगेट कीवर्ड जो है ना, ये आपका विकीमीडिया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो लिंक लगा हुआ है कैसे लगा हुआ है, विकीमीडिया इज टारगेटेड कीवर्ड। और टारगेटेड URL क्या है, विकीमीडिया का लिंक, जो इसको क्लिक करने पे ये लिंक ओपन होगा ना, ये वो लिंक जो है ना, ये आपका टारगेटेड URL है, टारगेटेड लिंक है, कि जब विकीमीडिया को क्लिक करें तो विकीमीडिया का लिंक ओपन हो जाए, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये विकीमीडिया है, इसको कॉपी किया, विकीमीडिया को यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट सिंपल टेक्स्ट में, ठीक है। और इसके अंदर जो लिंक लगा हुआ था ये वाला, इस लिंक को मैं करता हूँ कॉपी, और मैं वापस आता हूँ, और ये जो टारगेटेड URL वाला पार्ट लिखा हुआ था, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ उस लिंक के साथ, वो सिंपल टेक्स्ट इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, ठीक हो गया जी, ये लिंक लगा दिया, तो ये इतना बड़ा कोड बन गया। अब ये फ्रंट एंड पे विजुअल में, इसलिए इसका असर कोई नहीं हुआ,
अब मैं इसका इफेक्ट ला के दिखाता हूँ आपको। मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ से खत्म करता हूँ, मैं जाता हूँ वापस टेक्स्ट सेक्शन में और टॉप पे बिल्कुल यहीं पे मैं वो कोड पेस्ट करता हूँ और अब मैं वापस आता हूँ विजुअल में। ये देखिए विकिमीडिया के ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो जब आप लोग सिंपल इंसर्ट करते हो लिंक यहाँ पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे आपके पास ये लिंक ऑप्शन आ रहा होता है, बैक एंड के ऊपर ये वाला कोड ऑटोमेटिकली बन रहा होता है, ये वाला कोड। ठीक है। और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर इंसर्ट लिंक ऑप्शन आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे फिर हमें बैकएंड वाला जो कोड है वो डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है उसको वहां पे अपना लिंक लगाने के लिए। तो फिर उस केस में हम लोग ये लिंक लगाया करेंगे। उसके लिए मैं कह रहा हूँ उसको आप सेव करके अपने पास रख लें। सेव करके कैसे रखना है, ये तो बहुत लंबा यूआरएल और इतना कुछ यहाँ नजर आ रहा है। आप इसकी जगह सिर्फ यहाँ लिखें यूआरएल और यहाँ पे कीवर्ड। कीवर्ड मीन जो कीवर्ड आप जिसको क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, एंकर टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। तो टारगेट यूआरएल और कीवर्ड लिख लें या यूआरएल एंड कीवर्ड। ये कीवर्ड में जो टेक्स्ट होगा वो क्लिकेबल बन जाएगा और उसको क्लिक करने पे ये वाला लिंक ओपन हुआ करेगा। बाकी ये कोड आपके पास है, समझने की, इसको जानने की या इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो इतना सा ये जो पार्ट है ना, इसको आप कॉपी करके अपने पास सेव करके रख लें। ये आपका अगर HTML आपको लिंक लगाना हो तो लिंक कैसे लगाना है, यूआरएल को रिप्लेस कर दिया करना लिंक के साथ जो लिंक ओपन करवाना है, और कीवर्ड में वो वाला पार्ट जिसको क्लिक करने पे ये वाला लिंक ओपन हो, तो ये आपने करना है। तो ऑटोमेटिकली जब आप लगाया करेंगे तो जहां जहां पे अलाउड होगा ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको भी विकीमीडिया वाला दिखाया, ये कन्वर्ट होकर सिर्फ कीवर्ड क्लिकेबल रह जाएगा। ठीक है। मैं अभी भी अगर आपको सिर्फ इतना सा पार्ट भी कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ तो ये कीवर्ड क्लिकेबल बन जाएगा। हालांकि लिंक पीछे बैकएंड पे नहीं है, फिर भी ये कीवर्ड क्लिकेबल बन गया। और यूआरएल ये लिखा हुआ आ रहा है, यूआरएल वाला सेक्शन, क्योंकि मैंने उसको जैसे लिखा है उसने वैसे ही आना है। तो ये आपका लिंक का कोड है, लिंक लगाने का, HTML लिंक लगाने का कोड। क्लियर है जी। अब मैं इसको लगा के दिखाऊंगा। तो ये चीज आपने नोट करके अपने पास रख लेनी है। जी क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो 36 लोग रह गए। ये क्या हो रहा है, बंदे ही गायब हो जाते हो यार आप लोग। मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर लगा रहा हूँ और आप लोग गायब हो जाते हैं। और मैं तो कोई नई चीज बताते बताते हुए डर रहा होता हूँ, लोग कम ना हो जाए। तो ये उस केस में ये लिंक लगाना है आपने जब आपके पास कोई इंसर्ट लिंक ऑप्शन ना आ रहा हो। ठीक है। तो ये वाला आपने कोड लगाना है। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं जो जो कमेंट मैंने किया है ना, इस कमेंट के अंदर ये जो प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क वाला पार्ट है, मैं इसको क्लिकेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो ये कीवर्ड हो गया, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पहले बना के दिखा देता हूँ आपको। कीवर्ड की जगह पे आ जाएगा प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क आ गया। ठीक है। और यूआरएल जो है इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला लिंक ओपन हो मेरी साइट का जब उस पर क्लिक किया जाए। तो यहाँ पे मैं यूआरएल के अंदर लिंक लगा दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है। ऐसा अगर इसको मैं बैकएंड पे जाके दिखाऊं आपको, सिर्फ समझाने के लिए करता होता हूँ मैं ये। तो प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क जो है ना वो क्लिकेबल बन जाएगा। तो मैं यही कोड उठाता हूँ और इस कोड को मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क वाला पार्ट है इसको रिप्लेस करूंगा ना। अगर रिप्लेस नहीं करूंगा तो फिर तो ये डबल हो जाएगा, एक बार लिंक वाला आ जाएगा और एक वाला लिंक के बगैर आ जाएगा। अब प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क जो है वो कोड के अंदर आ चुका हुआ है, वो इस कोड के अंदर आ चुका हुआ है, तो इसने तो क्लिकेबल बनना है। इसलिए मैं ये जो पहले सिंपल लिखा हुआ है इसको करूंगा रिप्लेस और इसकी जगह कोड ऐड कर दूंगा। तो ये कोड आपका आ गया। अगर तो ये साइट अलाउ करती है तो ये कोड ऑटोमेटिकली आपका लिंक में कन्वर्ट होगा, प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क जो है ना वो क्लिकेबल बन जाएगा। और अगर सपोर्ट नहीं करता तो फिर ये नहीं होगा। अब मैं ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसको निकाल देता हूँ, सिर्फ उसके साथ जाता हूँ। इतने पार्ट के साथ ही। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट कमेंट पे। जैसे ही मैं पोस्ट कमेंट पे क्लिक करूंगा ये आपका अभी सबमिट हो जाएगा और पेंडिंग अप्रूवल जाएगा। जी अनअप्रूव्ड है, पेंडिंग चला गया।
तो मैं वापस अपने उसी सेक्शन में नीचे जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि प्रीव्यू नहीं दिखा रहा। तो अनअप्रूव्ड है, सबमिट हो चुका है, ये देखिए ये आ रहा है जो बटन, योर कमेंट इज वेटिंग फॉर मॉडरेशन। और यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला पार्ट, तो ये बेस्ट के बाद प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क क्लिकेबल है, गौर से देख लें। लिंक वो उसका कलर इस तरह का है, तो मैं इसको ज़रा आपको ज़्यादा जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये माइक का कमेंट है और ये मेरे वाला कमेंट है, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, मतलब वो मॉडरेटर जो ऑनर है वो उसको देखेगा और उसके बाद अप्रूव करेगा। प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क, ये क्लिकेबल बन चुका है, ये देखिए पूरा कमेंट आपका आ रहा है, डेट आ रही है, और यहाँ पे बेस्ट के बाद प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क टू मेक, और इस पर क्लिक करूंगा मैं तो मेरी साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपकी वो साइट ओपन होगी जिसका लिंक लगाया था। आई होप कि मुझे अप्रूवल नहीं मिलना, क्योंकि उसकी जो साइट ओपन करे तो वहाँ माई जैक इंस्टॉलर लिखा हुआ आ रहा है, फेक साइट लग रही है, लेकिन स्टिल जब प्रॉपर साइट होगी तो आपको ये इस तरह से आप लिंक ले सकते हैं। तो जब ये अप्रूवल इस वाले लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके रख लेना अपने पास, और देखते रहना, कुछ टाइम के बाद अगर ये अप्रूवल दे देगा तो आपका पास ये प्रॉपर एक लाइव लिंक आ जाएगा जहाँ पे आपने अपना लिंक लगा लिया। तो क्लियर हुआ, ये HTML कोड, इंसर्ट लिंक ऑप्शन नहीं था तो मैंने HTML कोड अप्लाई किया, तो मैंने इसको क्लिकेबल बना दिया, एंकर टेक्स्ट कर लिया। ये कोड लाइन शेड फाइल्स में अभी डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? मैं इसको यार वो जो मैंने बनाया था सिंपल वाला, इस कोड को ऐड करता हूँ मैं। ये मैंने ऐड कर दिया जी, ठीक है, उस शेयर डॉक्यूमेंट के अंदर भी मैंने ऐड कर दिया। बहुत शुक्रिया काशिफ, जजाकल्ला। बस समझ आ जाए आपको, बंदे गायब हो जाते हैं 1 बजे से 7-8 मिनट ऊपर गए हैं वैसे भी। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कहते हैं कि चलो भाई कुछ नहीं मिलता हमें, हमें पोस्ट में से कमेंट नहीं मिलता, पोस्ट में से हमें लिंक नहीं मिलता, हम कमेंट करके लिंक ले लेते हैं। तो उसके लिए ये है कि रेलिवेंट आपको आर्टिकल्स चाहिए, रेलिवेंट आपको ब्लॉग पोस्ट चाहिए, इररेलिवेंट पे आप नहीं करोगे कमेंट जाके। तो मैंने अपना कीवर्ड लगा के साथ ब्लॉग्स लगाया तो मेरे पास ये आ गया। प्लस डिफरेंट वेज है इनको सर्च करने के, ब्लॉग कमेंट्स, फुटप्रिंट्स। मैं ये चीज सर्च करके आपको बता रहा हूँ, इससे आपको वो कमांड्स मिलेंगी जिससे आपको कमेंट्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे, अच्छी साइट्स मिलेंगी जहाँ पे कमेंट्स हो सकते हैं। ब्लॉग कमेंट्स फुटप्रिंट्स मैंने लिखा है तो ये आपके पास नीचे आ रहा है, ब्लॉग कमेंटिंग फुटप्रिंट्स, ऐड न्यू कमेंट, लीव अ कमेंट, लीव अ रिप्लाई। ये जितने फुटप्रिंट्स आ रहे हैं ना, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब के अंदर, और ये नीचे और भी साइट्स दे रही हैं, लेकिन मैंने पहली साइट ही ओपन की जिसके अंदर फुटप्रिंट्स आ रहे हैं। अब ये फुटप्रिंट्स क्या होते हैं कि ये असल में आपकी सर्च को ज्यादा प्योरीफाई कर देते हैं और आपके पास ज्यादा अच्छी और रेलिवेंट साइट्स जहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है वो नजर आते हैं। सबसे पहले उसने देखेंगे एक फुटप्रिंट आपको एग्जांपल दिया है कि इस फुटप्रिंट को अगर आपने यूज करना है तो कैसे करना है। लीव अ कमेंट के साथ अपना कीवर्ड यूज करें गूगल पे जाके। अच्छा, मैं ये करता हूँ, लीव अ कमेंट और साथ ये जो गार्डनिंग ब्लॉग लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं यूज करूंगा अपना कीवर्ड। और ये करता क्या, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इससे होगा क्या। प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क, मैं यहाँ पे लीव अ कमेंट और प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क मैंने ये सर्च किया है, तो मेरे पास यहाँ पे वो आर्टिकल्स आएंगे जहां पे लीव अ कमेंट का ऑप्शन होगा और वो न्यूयॉर्क के रिलेटेड भी होंगे। जैसा कि मैंने पहले जब सिंपल सर्च करके ओपन किया था ना, तो मेरे पास एक पहली साइट जो आई थी ये वाली, इसमें तो कमेंट्स का सेक्शन ही नहीं है, कमेंट्स अलाउ ही नहीं किए हुए। तो मुझे अगर मैं सिंपल सर्च करूंगा ना अपना कीवर्ड लगा के साथ ब्लॉग लिख के, तो बहुत सारी साइट्स ऐसी आएंगी जहाँ पे कमेंट्स है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, क्लोज्ड है। तो उन साइट्स को फजूल में ओपन करना पड़ेगा और फिर बंद करना पड़ेगा और नई नई साइट्स ओपन करते जाना है। ये जो मैंने कमांड लगाई है ना गूगल में, इसका मतलब ये है कि लीव अ कमेंट जो है ना वो वहां पे उस ब्लॉग के ऊपर लाजमी ये चीज लिखी होनी चाहिए। तो फिर आपके पास वही ब्लॉग्स आएंगी जहाँ पे कमेंट लीव करने का ऑप्शन अवेलेबल है।
तो आप लीव अ कमेंट के साथ प्लेसेस टू विजिट न्यूयॉर्क लगा दो, या ट्रैवल का कुछ लगाते तो वो आ जानी थी। अब यहाँ पे देखें, ये सारे के सारी न्यूयॉर्क के रिलेटेड है, और इन सब के ऊपर कमेंट लीव करने का ऑप्शन लाजमी होगा, ये मस्ट है। ठीक है, जैसे मैं अगर इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ, 34 फन थिंग्स टू डू इन न्यूयॉर्क सिटी, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर लीव अ कमेंट का ऑप्शन लाजमी होगा। ये वो ब्लॉग नहीं होगी जिसके अंदर लीव अ कमेंट का ऑप्शन ही ना हो। ठीक है, तो वो कमांड लगाने से ये फायदा होता है कि आपको वही ब्लॉग नजर आती है जहां पे आप कमेंट लीव करना चाहते हैं, तो कमेंट लीव करने का ऑप्शन भी अवेलेबल हो। तो ये एक फुटप्रिंट है। अब इसके अलावा और भी डिफरेंट दिए हुए हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट लगा के देखते होते हैं, कीवर्ड के साथ बस वो लगाने होते हैं ताकि हमें रेलिवेंट से रेलिवेंट साइट्स मिल सके। बहुत बड़ा आर्टिकल ओपन कर लिया है। ये देखें, ये एंड पे आके 7 कमेंट्स आ रहे हैं, तो कमेंट्स का ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, लीव अ कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इस वजह से उसने मुझे ये ब्लॉग शो करवाई है। तो मेरे पास वो ब्लॉग्स नजर आएंगे जहाँ पे कमेंट लीव करने का ऑप्शन होगा, अगर मैं वो कमांड, ये वाली कमांड यूज करता हूँ जो मैंने भी आपके सामने ओपन की। उसके बाद ये आपके पास मल्टीपल इस तरह की आ रही है, तो ऐड अ कमेंट, लीव अ कमेंट, ऐड कमेंट, पोस्ट न्यू कमेंट। ठीक है, कमेंट इन अ पोस्ट, आप ये लगा सकते हैं अपने कीवर्ड के साथ। कीवर्ड के साथ बस इनको अप्लाई करते जाएं तो पता लगता जाएगा कि कौन कौन सी, मतलब वही आपके पास साइट्स आएंगी नजर जहाँ पे आपके ये ऑप्शन होंगे। अब ये लीव अ रिप्लाई है, अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो लीव अ कमेंट की जगह रिप्लेस कर दूंगा लीव अ रिप्लाई, साथ आपका कीवर्ड। तो वो वाली ब्लॉग नजर आएंगी जहाँ पे लीव आ रिप्लाई का ऑप्शन आएगा नीचे उसके। तो फिर आपको क्या होगा कि ऐसी साइट्स से बचत हो जाएगी, ऐसी साइट्स नहीं मिलेंगी जहाँ पे कमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, और आप वो देखते जाएं, आपको बस लाइनें लगी हुई हैं उस तरह की साइट्स की, तो वो प्रॉब्लम होगा उसमें। ठीक है, तो इन फुटप्रिंट से ये होता है कि आपकी सर्च इंप्रूव होती है, आपको जल्दी वो साइट्स मिल जाती हैं जहाँ पे कमेंट वगैरह लीव किया जा सकता है। तो आप फुटप्रिंट लगाएं, साथ आप अपने कीवर्ड लगा लें, सिर्फ न्यूयॉर्क लगा लें, प्लेस टू विजिट न्यूयॉर्क लगा लें, तो उसके रिलेटेड जो है ब्लॉग्स आ जाएंगी, और जिसके अंदर लीव अ रिप्लाई का ऑप्शन होगा, लीव अ कमेंट का ऑप्शन होगा, जो भी आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इन फुटप्रिंट में से, फुटप्रिंट्स जो है। समझ आ गई? तो ये सर्च को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। जी ठीक है, समझ आ गया ये। तो ये फुटप्रिंट्स आपके जो होते हैं ये सर्च को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। तो आप कीवर्ड के साथ ये लगा लें तो आपको फिर वही साइट्स मिलेंगी जहाँ पे ब्लॉग वगैरह जो कमेंट्स ऐड करना अलाउड होगा। आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग दो साइट्स जहाँ पे कमेंट अलाउ होता है। क्लियर है? अब लोग जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएं क्लियर है तो बस यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। परसों तक इंशाल्लाह ख़त्म कर देना मैंने ये। फ्राइडे को हम लोग सारा वो करेंगे, इसका वो जो टूल्स और सोशल, मैं आपको गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल वो देखना बताऊंगा, थर्ड पार्टी टूल्स का बताऊंगा, और हम लोग इंशाल्लाह एसईओ को क्लोज करेंगे इसी वीक के अंदर। गुड हो गया। चलें जी, आज के लिए इतना ही। कल ये फॉरम कमेंट्स और रिव्यू सबमिशन, ब्लॉग आउटरीच, प्रेस रिलीज ये कर लेंगे, या प्रेस ब्लॉग आपने कर लिया, फॉरम मसला नहीं होगा अब आपके लिए। प्रेस रिलीज आर्टिकल जैसा होता है ये भी नहीं होगा, रिव्यू सबमिशन बता दूंगा, और ये ब्लॉग आउटरीच गेस्ट पोस्ट सबसे ज़्यादा मतलब लिंक, बेस्ट लिंक जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर ये लोकल रह जाएगा। लोकल भी अगर देखेंगे, अगर कल हो सका, मुश्किल है, नहीं तो परसों कर लेंगे। परसों कंप्लीट करके हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। मैंने, जी जी जरूर, नमाज पढ़ें मेरे लिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। लिंक शेयर कर दें, कौन सा लिंक? वो जो कोड है वो मैंने कर दिया है, ये इसी फाइल के यहाँ रख दिया, लास्ट पे मैंने ये रख दिया मैंने। ठीक है, तो आप ये फाइल आपके साथ ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है, तो यहीं पे आप जाके इसको देख सकते हो, मैंने ऐड कर दी है। streamyard.com/facebook, यहाँ पे जाके अलाउ करना है। वीडियो एम्बेडिंग का दोबारा बताओ, कल तो बताया था मैंने।
वीडियो एम्बेड का ये था कि यूट्यूब की कोई भी वीडियो है, जैसे मैंने यहाँ पे कल एक लगाई थी लेकिन मैंने सेव नहीं किया उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ एम्बेडिंग का। चलें ये कोई भी एक कार्टून लगा लेते हैं। अब ये वीडियो आप अपने ब्लॉग के अंदर एम्बेड करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो वहाँ पे। वीडियो हमेशा थर्ड पार्टी किसी साइट पर रख के ही आपको एम्बेड करनी चाहिए, बजाय से कि अपलोड करें आप अपने साइट के ऊपर। इसको स्टॉप किया मैंने। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है वीडियो के नीचे शेयर का, इस पर क्लिक करें। ये एक पॉपअप आया है, इसमें ये पहला ऑप्शन आ रहा है एम्बेड का, इसको क्लिक करें। ये आपके पास एम्बेड कोड आ गया। इस कोड को पूरे को करें कॉपी, ठीक है। वापस आए, जिस जगह पे वीडियो रखनी है, फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल टॉप पे शो करनी है, यहाँ पे आपने, क्योंकि कोड है ना आपके पास, अगर मैं सिंपल कोड यहाँ पेस्ट करूंगा तो ऐसा नजर आएगा विजुअल में, तो विजुअल में तो काम नहीं करना है इसने। टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे जाके वो कोड पेस्ट करें। आपने विड्थ वगैरह चेंज करनी है, विड्थ 560 बाय हाइट 315 है इस टाइम। चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लाइक ये आप 450 करना चाह रहे हैं, या आप करना चाह रहे हैं 800, ये करें। वापस विजुअल में आए, ये आपके पास वीडियो पड़ी हुई है, इसको प्रीव्यू करके देखना है। प्रीव्यू करके देखें, मतलब पब्लिश करके भी देख सकते हैं, मैं प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास ऐसे वीडियो आ गई है, यहीं से प्ले हो जाएगी, और ये उस पर्सन के चैनल पे है जिसकी वीडियो है, तो कोई किसी किस्म का कॉपीराइट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर कोई देखेगा तो असल में व्यूज तो उसके पास भी जाएंगे। द वीडियो कंटेन्स कंटेंट फ्रॉम वुड हु हैज ब्लॉक्ड इट फ्रॉम डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट और एप्लीकेशन। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है कि कोई एम्बेड नहीं कर सकता। बहरहाल कोई और वीडियो होती तो यहाँ पे आपकी फिर वो प्ले हो जानी थी, और यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली इस वीडियो से जा भी सकते थे। तो उस पर्सन के चैनल भी पड़ी हुई है, और आप उसको शो भी करवा रहे हो, और उसको भी फायदा होगा अगर उसके पास व्यूज वगैरह जाएंगे। तो ये तो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है वोट ने, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये एम्बेडिंग का तरीका होता है। कोई भी वीडियो है उसके नीचे जो शेयर का बटन है उस पर क्लिक करें, एम्बेड के बटन पे क्लिक करें, और ये जो लिंक आ रहा है आपका आई फ्रेम, इसको कॉपी करके इस पूरे कोड को आप जहां पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वहां पे आए, और आके आपने क्या करना है, उसमें टेक्स्ट सेक्शन में जाना है और वहां पे जाके कोड प्लेस करना है। सब वीडियो नहीं हो सकती, मींस नहीं नहीं, ये जो सही कोई एरर आया है वो इनका है, इनकी वीडियोस का है ना, वो वूट कोई है उनकी, वो यूज कर रहे हैं उनका कोई कंटेंट उसके अंदर, और उन्होंने डिसेबल किया हुआ है कि हम लोग एम्बेडिंग अलाउ नहीं करते। नासिर, ये गूगल ड्राइव का लिंक शेयर हुआ हुआ है ग्रुप के अंदर। नहीं, ये तो उस उनकी तरफ से है ना, तो अगर ऐसा किसी ने अपनी कॉपीराइट्स के अंदर या अपनी सेटिंग्स के अंदर, या उन्होंने यूट्यूब को नहीं परमिट किया हुआ कि वो एम्बेडिंग अलाउ करें, तो फिर नहीं होगा। अगर किया हुआ है तो फिर ऐसा मसला नहीं आएगा, यूजुअली आराम से शो हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। फेसबुक पे लिंक शेयर करें, वहां पे लिंक शेयर होता है, एम्बेड नहीं होता। चले जी, अब बताएं कोई और क्वेश्चंस हैं अगर आपके पास। एसईओ के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग फौरन सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया पे असल में ज्यादा से ज्यादा ना एक वीक का वो होगा मेरा ख्याल है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जो उसका ऑर्गेनिक मैनेजमेंट है, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट मार्केटिंग है, और बाकी फिर वो पेड वाली साइड आ जाती है। तो मेरा ख्याल है एक वीक या शायद एक आधा लेक्चर, एक दो लेक्चर ऊपर चले जाएं, तो वो हम खत्म करेंगे, कि उसकी जॉब्स बहुत लॉन्ग टर्म है। मैनेजमेंट भी हम करेंगे सोशल मीडिया की, और मार्केटिंग भी करेंगे, और मैं आपको 5 से 6 प्लेटफॉर्म करवाऊंगा। फेसबुक करवाऊंगा, ट्विटर करवाऊंगा, इंस्टाग्राम करवाऊंगा, लिंक्डइन करवाऊंगा,
और इंटरेस्ट करवाऊंगा, और यूट्यूब भी हमारा होगा एज अ सेपरेट टॉपिक, शायद वो चले हम लेके। फिर हम लोग इसकी मैनेजमेंट, मार्केटिंग टूल्स, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एड्स पे चले जाएंगे। एड्स में हम लोग फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इनको करेंगे। और वो भी होपफुली 3-4 दिन के मैक्सिमम होंगे। और फिर उसके बाद ब्लॉगिंग है। तो ब्लॉगिंग के अंदर कीवर्ड रिसर्च आप कर चुके हुए हैं, एसईओ आप कर चुके हुए हैं, तो अब आपको सिर्फ नीश सेलेक्ट करना और वो उन चीज़ों का थोड़ा बहुत बताना है। एंडिंग वाला पार्ट जो उसका था वो हमने पहले ही कर लिया है। ई कॉमर्स करेंगे, उसका भी इसी तरह से। तो इंशाल्लाह काफ़ी लेक्चर है अभी हमारे पास, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और अल्लाह करे अगर टाइम से पहले हमने कंप्लीशन कर ली सारी, तो फिर अगर कोई रिवीजन भी आप लोगों ने करनी हुई तो मैं वो भी कोशिश करूंगा आपके कहने पे, जो आप पूछते जाओगे मैं करवाता जाऊंगा, अगर हम लोग जल्दी फ्री हो गए, 2-4 लेक्चर हमारे पास बच गए तो। जी इंशाल्लाह, शॉपिफाई पे भी और वर्डप्रेस पे भी, दोनों पे। जी जी मामा पूछे। विंटर हॉलीडेज घर पे बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, कौन सी हॉलीडेज? ऑनलाइन कोई हॉलीडेज नहीं होती। इन्फोग्राफिक्स का बताया था सर आपने, लिंक नहीं बताया वेबसाइट का, कहाँ लगाएंगे? कहाँ शेयर करेंगे? मैंने इतनी साइट्स तो बताई थी आपको। या ये पूछ रहे हैं कि वो जो लिंक मांग रहा होता है, कि इन्फोग्राफिक्स लिंक मांग रहा होता है, उसकी बात कर रहे हैं? वो आप गूगल ड्राइव में भी दे सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं। और अगर आपने अपनी वेबसाइट पे उस इन्फोग्राफिक को पहले अपनी वेबसाइट पे या क्लाइंट की वेबसाइट पे पब्लिश किया है, किसी आर्टिकल के बारे में इन्फोग्राफिक बनाया जो पहले से लिखा हुआ था, और उसके साथ आपने उसका इन्फोग्राफिक बना के भी अपनी साइट में ऐड कर दिया या क्लाइंट की साइट में ऐड कर दिया, तो फिर उस पेज का लिंक, उस पोस्ट का लिंक भी हम साथ दे देते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो फिर ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव में रख के वो लिंक उसके साथ शेयर कर दें, तो अगर ये इस एंगल से बात कर रहे हैं। बाकी जो शेयरिंग वाला है वो तो मैंने बताया था आप लोगों को। इन्फोग्राफिक बनाने का तो मैंने कैनवा से बताया आपको सिर्फ। बाकी जो मैंने साइट्स ओपन की थी वो तो सारी वो थी जहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहे थे सारे, वो डिस्क्रिप्शन, इन्फोग्राफिक लिंक और टाइटल, इस तरह से सब कुछ जो मांग रहे थे वो शेयरिंग की साइट्स थी। बनाने का तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको कैनवा से कल बताया है। बाकी आप वैसे और भी टूल्स हैं, बना सकते हैं, बट मैंने आपको कैनवा सिर्फ बताया था। कैनवा से बना लें और उसके बाद आप डिफरेंट साइट्स पे जाके उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो जो कल साइट्स बताई थी मैंने, वो इन्फोग्राफिक पब्लिश करने की साइट थी। कैनवा पे जाए, इन्फोग्राफिक की टेम्पलेट पड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन इनटू ग्राफिकल फॉर्म। सिंपल बात है, देखो आप लोगों ने लिखा हुआ है सोशल मीडिया या फिजिकल जॉब्स वर्सेस फिजिकल जॉब्स वर्सेस वर्चुअल जॉब्स, आप इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, या फ्रीलांसिंग वर्सेस ट्रेडिशनल जॉब्स, फ्रीलांस वर्सेस ट्रेडिशनल जॉब्स, ऐसे कुछ लिख रहे हैं। और आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ प्रोज लिखी हुई है, कुछ कॉन्स लिखी हुई है, कोई आर्टिकल लिख दिया आपने। अब उसी को उठा के आप ग्राफिक्स के अंदर प्रेजेंट कर दो। आप कैनवा पे जाओ, इन्फोग्राफिक की कोई टेम्पलेट उठाओ, और वहां पे साइड बाय साइड, एक साइड पे फ्रीलांस जॉब्स और एक साइड पे ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, और उनके नीचे उनकी प्रोज और कॉन्स जो है उनको अपने साइड बाय साइड लिखा हुआ है। तो वो इमेज एक बन गया है, वो जेपैग में, पीएनजी में वो एक इमेज बन गया है। वो इमेज के अंदर आप इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है सारी, तो वो इन्फोग्राफिक है। अब उसको उठा के शेयर करना है अपने डिफरेंट प्लेसेस पे।
ठीक है, तो ये बन गया। अब एक ही बना लिया, इसी को शेयर कर सकते हैं। अब मैंने फिर आपको बताया कि आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें इन्फोग्राफिक शेयरिंग वेबसाइट्स, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। फ्री वाली जो साइट्स हैं वहां पे जाएं और वहां पे जाके आप उसको शेयर कर सकते हैं। जो इमेजेस की साइट्स थी, जिस तरह फ्लिकर था, इमेजर था, वहां पे भी शेयर हो सकती हैं, बट वहां सिंपल इमेज भी चलता है। तो इसलिए हमने सिंपल इमेज अगर शेयर कर दिया है, फिर हम बेशक इन्फोग्राफिक ना करें वहां पे। और इन्फोग्राफिक की जो सेपरेट वेबसाइट्स है, इन्फोग्राफिक शेयरिंग लिस्ट निकाल के उसके अंदर जो फ्री वाली साइट्स हैं वहां पे फिर हम अपना इन्फोग्राफिक सबमिट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ फॉरन अप्रूवल देंगे, कुछ पेंडिंग जाएंगे। तो ये सारा प्रोसीजर था। जी समझ आई आलिया मामा? क्लाइंट का साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर वो क्लाइंट की साइट पे आपने पहले पब्लिश कर दिया है तो फिर सोर्स बन जाता है। फिर वो सोर्स में मेंशन कर देते हैं इन्फोग्राफिक्स वाले कि ये सोर्स कहाँ से हमने ये इन्फोग्राफिक लिया हुआ है। इन्फोग्राफिक फलां साइट से है। तो अगर क्लाइंट की साइट पे आपने किसी ब्लॉग पोस्ट के साथ ही पब्लिश कर दिया है, मीन की एक ब्लॉग पोस्ट बनाई है जिसमें फ्रीलांस और ट्रेडिशनल जॉब्स की बात की हुई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करके आपने इन्फोग्राफिक भी बना लिया और उसके एंड पे इन्फोग्राफिक जो है उसको भी ऐड कर दिया, या उसके इन बिटवीन कहीं पे भी ऐड कर दिया, तो फिर वो सोर्स में मेंशन करेंगे कहाँ से लिंक लिया गया है। ठीक है। और वरना क्या होगा कि हम लोग उस इन्फोग्राफिक को अपने ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव कहीं पे भी रख के इन्फोग्राफिक साइट वालों को दे देंगे कि इसको ऐड करना है। और हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक भी देंगे कि ये फलां साइट है हमारी, इसको आपने मेंशन करना है कि वी आर द क्रिएटर्स, हम लोग क्रिएटर हैं। तो वो 300 वर्ड की डिस्क्रिप्शन आपसे मांग रहे हैं, सोर्स मांग रहे हैं, उसमें हम अपने क्लाइंट की साइट देंगे भाई ये इन्फोग्राफिक प्रॉपर्टी जो असल में है वो इस सोर्स की है, वो जो सोर्स है वो आपका क्लाइंट है। तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दोगे, और अगर सोर्स का सेक्शन हुआ तो सोर्स में मेंशन कर दोगे। तो वो फिर वहां पे पब्लिश करते हुए वो लोग मेंशन करेंगे कि ये इसका सोर्स क्या है, ये किन का इन्फोग्राफिक है जो हमने शेयर किया है। मिसबा कह रही है इनबॉक्स में, मैं बता देती हूँ, तो चले उनसे भी हेल्प ले लें। बाकी कैनवा में तो जाएं, कैनवा में जाएं, इन्फोग्राफिक की टेम्पलेट्स ओपन तो करें, चीजें क्लियर होंगी आपके सामने। बाकी कोशिश कर लेंगे दोबारा, अगर टाइम मिला फिर से कर लेंगे। इसलिए ना मैं इसलिए चाहता हूँ कि ना मुझसे जब मैं कर रहा होता हूँ चीजें तब लाजमी पूछा करें। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा होता हूँ ताकि ना मैं वहां पे क्लैरिटी के साथ आपको समझा के फिर आगे बढ़ूँ। तो मामा आगे समझ चले, गुड हो गया। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आप दोबारा ट्राई करें, किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन आपने देनी है इस पे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दें उस पे, बस इन्फॉर्मेशन है। उसको ग्राफिक्स में लिख दो तो इन्फोग्राफिक्स बन जाता है। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी किस्म की, और जारी बात है वो बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखते हैं वहां पे, उसको शॉर्ट करके विजिबल करते हो सिर्फ ग्राफिक्स पे। चले जी, मेरा ख्याल है अब वाइंड अप करें। इंशाल्लाह ताला कल होती है मुलाकात दोबारा। 10:45 नहीं, कल तो वेडनेसडे है, तो कल 11:30 पे दोबारा फिर क्लास पे बात होती है। और थोड़ी सी कोशिश करें कि अब चीज़ों को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, सेल करने की तरफ जाएं। माशाल्लाह से कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने स्टार्ट ले लिया है, मुझे कल कुछ शेयरिंग हुई भी थी, इमेजेस वगैरह आए हुए थे जो मैंने 2-3 दिन से नहीं देखे थे उसमें इन बिटवीन। तो आई विश के सब लोग जो है ना कुछ स्टार्ट ले लें। तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बन गए हैं तो मुझे ऐड करवा दें, मैंने आगे सबमिट करने हैं। और सारे प्लेटफॉर्म्स को एट अ टाइम यूज़ करें। जहाँ भी इशू आ रहा है मुझे बता देना, मैं एक दिन एक लेक्चर रख लूंगा जिसमें आपको मैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, प्लेटफॉर्म के रिलेटेड और अवेयरनेस दे दूंगा अगर ज़रूरी हुई तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।